जय श्री राम। आप सबका स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। हाँ हाँ, पता है, सब इंतजार कर रहे हैं। पंकज जी लैंप पे हाथ घिस रहे थे। उर्मिल जी जय श्री राम। हर्ष जी जय श्री राम। 2 मिनट 2 साल बराबर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो स्ट्रेट हम टॉपिक पे जाएंगे। और अम, जैसे हमको पता है, आज का डिस्कशन प्रेसिडेंट ट्रम्प की जितनी भी पॉलिसीज हैं उसमें से जितना भी उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं उसमें से सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल जो है पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लिए, जो हम जानते हैं कि एक अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन बनाने की कोशिश हो रही है इधर, जिसके अंदर कनाडा और मेक्सिको प्राइम टारगेट्स हैं। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड हमें समझना है कि ये जो पूरा 400 साल का जो एक यूनिपोलर हेजिमोनी रहा, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का, उसके अंदर इन्होंने इंश्योर किया कि आप सब जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं, जहां जहां उनको थ्रेट लगा कि उनको कंपटीशन दे सकते हैं, सुरेंद्र जी राधे राधे, जहां जहां उनको ऐसा लगा कि कोई कंट्रीज हैं जो जिनका हिस्ट्री अच्छा रहा है और उनके लिए थ्रेट है, उन हर जगह पे इन्होंने क्लैश करवाए नेबर्स के साथ। जहां नेबर्स नहीं थे वहां नेबर्स खड़े किए इन्होंने और क्लैश करवाया। अब कोई भी कंट्री का वैल्यू या किसी का भी, अगर आप जहां रह रहे हो अगर आप उसका भी एग्जाम्पल ले लो, आप जो सोसाइटी में रहते हैं या कोई जो सिटी में रहते हैं, तो जो आपका नेबरहुड होता है वो नेबरहुड का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, आपका वैल्यू ±20%। समझ रहे हो? जैसे भारत है तो हमारा नेबरहुड जो है, एक तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ बांग्लादेश है, तो आपकी इकोनॉमी का वैल्यू ±20% जैसा आपका बाजू वाला। ठीक है? तो हर जगह इन्होंने ऐसा नेबरहुड खड़ा किया जहां पे आपका कंटिन्यूअस क्लैश चलता रहे, आपका ग्रोथ ना हो, और नेबर में सप्लाईज दी गई वो सब करने के लिए। हर एक के साथ ये हुआ, सिर्फ भारत के साथ नहीं। ईरान के साथ हुआ, रशिया के साथ हुआ, चाइना के साथ हुआ, जापान के साथ हुआ, कोरिया के साथ हुआ, इसराइल के साथ भी हुआ। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि डीप स्टेट मतलब जूइश, जूइश मतलब इसराइल, इसराइल के साथ भी हुआ। ऐसा ही हुआ, आपके जैसे ही हुआ पैलेस्टाइन वाला, जो आप ही के इंडिपेंडेंस के साथ, हमारे ही इंडिपेंडेंस के साथ, उनका भी वैसे ही दो बकेट बनाया गया। ठीक है, क्लैश करवाने के लिए। तो समझना हमें ये है कि ये यूनिपोलर हेजिमोनी चलाने के लिए हर जगह नेबर्स के साथ क्लैश करवाए गए। अब आप ये समझो कि हम मल्टीपोलैरिटी में जा रहे हैं। नेबरहुड आपका जितना पीसफुल होता है वो वाला पीसफुल नहीं। जितना शांति से रहता है आपके साथ, जितना कोऑपरेट करके रहता है, उतना आपका ग्रोथ ज्यादा होता है। ठीक है? और आपकी वैल्यू जैसे मैंने बताया ±20%, बाजू वाला कैसा है उस हिसाब से। तो अमेरिका के साथ ये हुआ कि कनाडा और मेक्सिको जो दोनों नेबरहुड में थे, उनमें से किसी के साथ भी उनका ऐसा क्लैश नहीं रहा जहां पे उनका ग्रोथ नीचे ले जाने की कोशिश करे नेबर्स। तो उनकी वो यूनिपोलर हेजिमोनी कंटिन्यू हुई। अगर मान लो कि उन्हीं के पास बाजू में पाकिस्तान होता, तो ये मैजिक मशीन जो प्रिंटिंग मशीन है डॉलर की, इसके बावजूद ये हालत होती। ठीक है? तो हमें ये समझना है कि अब क्योंकि मल्टीपोलैरिटी में जा रहे हैं, तो इनका जो पूरा मिलिट्री और कोवर्ट ऑपरेशन करने का जो एक माइट इकट्ठा हो गया है, अब उसका यूज होने वाला है। राइट? और कहाँ होने वाला है? अपने खुद के नेबरहुड में। अब नेबर्स के साथ उनके रिलेशंस ऐसे होने वाले हैं जहां पे कंटिन्यूअस क्लैशेस चलेंगी। क्लैशेस किस प्रकार की? कि क्या आप, आपके रिसोर्सेज पर मेरी कंपनीज आपके रिसोर्सेज पर कब्जा करके आपके रिसोर्सेज
एक्सप्लॉइट करके बेचेंगी। आपके लेबर्स जो है वो भी एक रिसोर्स है, वो भी मुझे चाहिए, तो उनको भी मैं एक्सप्लॉइट करूंगा, ऑफिशियली लीगली करूंगा। ठीक है, आपका क्लाइमेट है वो भी मुझे खराब करना है। तो अब ये जो है, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन स्टॉप होने को आने वाली है, तो अब इनके नेबरहुड के साथ क्लैशेस शुरू होने वाले हैं, जो मैंने बताया। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको का, और जैसे आप सुन रहे हैं स्पीचेस में उन्होंने बता दिया, अब ये गल्फ ऑफ अमेरिका है। क्यों? एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं कि ये पनामा कैनल जो था, पनामा कैनल, वो हम आपको इसलिए दिए थे कि आप मैनेज करोगे। अब कुछ चाइनीज कंपनीज और चाइनीज एलिमेंट्स का वहां पे हेजिमोनी शुरू हो चुका है, तो अब हम ये आपको क्यों दे, अब हमें वापस चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो जो उनके पहले, सबसे पहले जो कंफर्म हो चुके हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, वो जा रहे हैं पनामा के लिए, विजिट के लिए, बेसिकली धमकी देने जा रहे हैं। और जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारे टाइम पे भीष्म पितामह पूरी फोर्सेस लेके जाते हैं गांधारी का हाथ मांगने, जिसको गन बोट डिप्लोमेसी बोला जाता है, बिल्कुल वैसे मार्को रूबियो धमकी देने जा रहे हैं। और फोर्सेस तो नहीं लेके जाएंगे, पर मैं ये बता रहा हूं कि उसी प्रकार की ये फॉरेन पॉलिसी है कि तुम मान रहे हो हमारी बात या नहीं। दैट इज द टोन जिसमें नेगोशिएशन होगा। ओके, तो कनाडा और मेक्सिको को टैरिफ की थ्रेट दी जा रही है 1 फरवरी से। कितना परसेंट बोला जा रहा है? जो पूरा एटलीस्ट इलेक्शन कैंपेन में जो चला, 25%। 25% टैरिफ की बात चल रही है। अब आप कुछ ही एपिसोड पीछे जाओगे तो मैंने सीरिया का जो प्रेडिक्शन दिया था, बशर अल असद वाला, और मैंने इसको समझाया था कि क्यों बशर अल असद प्रॉब्लम में आने वाले हैं। मैंने समझाया था कि ट्रम्प खुद अपना ऑयल और गैस अमेरिका के अंदर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो गैस ऑयल चुराना नहीं चाह रहे। तो सीरिया में से जो गैस और ऑयल की चोरी चल रही थी, वो स्टॉप करके अमेरिका का खुद का ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन होना है। कीस्टोन पाइपलाइन, जो सब उनके पुराने टर्म के भी जो टॉपिक्स रहे, अब क्योंकि ये शुरू होना है, खुद का नेचुरल रिसोर्सेज अब यूज करने की बारी आई है डी डॉलराइजेशन के चलते। तो अब क्योंकि अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, तो कनाडा से इंपोर्ट होता था, ठीक है, ऑयल और गैस। अब बोल रहे मुझे तुम्हारा ऑयल और गैस नहीं चाहिए। और अगर मुझे प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, कौन से मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स हैं जो कनाडा से आते हैं? कार्स और कार के कुछ इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी बोलो, वो अमेरिका परचेस करता था कनाडा से। उसको बोल रहे हैं कि वो भी नहीं चाहिए हमें, और अगर आपको बेचना है, हमको बेचना है, तो हम 25% टैरिफ लगाएंगे इसके ऊपर। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टेडियम, वहां से स्टेज पर से कनाडा को धमकी दे रहे हैं कि उससे अच्छा तुम स्टेट ही बन जाओ, मैं 25% टैरिफ लगाऊं और तुम्हारी इकोनॉमी डेफिसिट में जाए। ऊपर से कनाडा के पास गोल्ड भी नहीं है अपने रिजर्व्स में ऑफिशियली। गोल्ड की माइंस होंगी जो टेक ओवर होने वाली है, लेकिन गोल्ड जो ऑफिशियली सेंट्रल बैंक के पास होना चाहिए, वो जीरो है कनाडा के पास। ZERO जीरो, जो मैं लिखता भी हूं अपने ट्वीट में कि इनकी इकोनॉमी का क्या हालत कर रखा है। तो अब कनाडा को ये धमकी दी जा रही है 25% टैरिफ की, और मेक्सिको को भी। तो साल का $200 बिलियन का जो सरप्लस प्रिंटिंग मशीन में से छप के कनाडा की लाइफस्टाइल को रिच बनाता था, और 100 बिलियन जो है बेनिफिट मेक्सिको को जाता था, प्रेसिडेंट ट्रम्प ये बोल रहे हैं ये नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास ऐसे पैसे नहीं है। अब मैं टैरिफ लगाऊंगा और मुझे रेवेन्यू चाहिए। तो ये हालत होनी है। शंकर जी बोल रहे हैं गोल्ड नहीं है, लेकिन गोल्ड एक्सप्लोर होगा, होगा। ठीक है, तो रिजर्व्स में तो नहीं है बेचारों के पास। तो ये हमें समझना है कि ये टैरिफ की धमकी इसलिए दी जा रही है क्योंकि डी डॉलराइजेशन के चलते जो अमेरिका की हिस्ट्री रही, 1792 में अगर आप चेक करोगे, तो 100% फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू
फॉरेन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा के आता था, कोई इनकम टैक्स नहीं था अमेरिका में, नो इनकम टैक्स। ओके, फेडरल रिजर्व 1913 में बनती है, इनकम टैक्स आता है, और टैरिफ्स की पूरी पॉलिसी 1947-50 के आसपास क्लोज कर दी जाती है फॉरेन गुड्स के ऊपर, क्योंकि रिजर्व करेंसी का स्टेटस आ गया। ओके, अब प्रेसिडेंट ट्रंप उसको रिवर्स करने जा रहे हैं, क्लॉक को रिवर्स करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये पूरा जो 200 साल का हिस्ट्री रहा जहां पे इनकम टैक्स नहीं था अमेरिकन के ऊपर, वहां एक अमेरिकी नॉर्मल पर्सन बंगलो अफोर्ड कर सकता था, फुल टाइम हाउसवाइफ अफोर्ड कर सकता था, और 3 से 4 बच्चे रख सकता था, 2 कार ओन कर सकता था विदाउट एनी लोन। ऐसी लाइफस्टाइल वो जी सकता था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का टारगेट है एटलीस्ट कुछ उस डायरेक्शन में शुरू हो। मेरा ये मानना है कि जीरो इनकम टैक्स करना ड्रास्टिक होगा, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप है। मेरे हिसाब से फेज वाइज इनकम टैक्स को काटना चाहिए और टैरिफ्स लगाते जाओ आप कंट्रीज के ऊपर। अचानक से ही टैरिफ को रेवेन्यू मॉडल बना देना मेरे हिसाब से सही आइडिया नहीं है। तो कल जो प्रेडिक्शन के हिसाब से कल जो न्यूज चल रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप पूरा इनकम टैक्स हटाने का डिस्कशन चला रहे, फाइनल नहीं है। मेरा ये मानना है कि फेज वाइज करना चाहिए, पूरा इनकम टैक्स हटा नहीं देना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या उनकी टीम सजेस्ट करती है उनको, बट ये तो तय हो गया कि टैरिफ को वो रेवेन्यू बनाना चाह रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को उल्लू बनाया गया उस हेडलाइन के साथ कि ब्रिक्स को धमकी दी जा रही है कि आप डी डॉलराइज नहीं कर सकते इसलिए मैं टैरिफ लगाऊंगा, नहीं, ये कोई धमकी नहीं थी, वो टैरिफ लगाने ही वाले हैं। वो टैरिफ को रेवेन्यू बनाना चाह रहे हैं अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। टैरिफ एज थ्रेट और टैरिफ एज रेवेन्यू में बहुत अंतर होता है। इस पर मैंने ट्वीट में एक्सप्लेन किया हुआ है 3-4 वीक पहले का, क्योंकि सब तब सब उल्लू बन गए जब वो हेडलाइन आई। जितने भी एक्सपर्ट्स थे मीडिया के सारे बेवकूफ बन गए, उनको लगा कि ये बोल रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन को रोको, वो टैरिफ लगाने ही वाले। ओके, वो रेवेन्यू देख रहे हैं उसमें, थ्रेट के लिए नहीं, रेवेन्यू ही देख रहे हैं उसमें। तो ये हमें समझना है कि क्या अंतर है। ठीक है, अब हम ट्वीट्स की ओर चलते हैं, ज्यादा टाइम रहता नहीं है। ठीक है, शेयर स्क्रीन। ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने ये हैंडल फॉलो नहीं करा है, अंकित एट IIM में, क्योंकि उसमें कुछ वीडियोस भी बीच में होते हैं कोट ट्वीट में, तो फिर आप देख लो, फिर आपको नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वापस ये हेडलाइन आई है, 50,000 लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए बोला जा रहा है लॉस एंजलिस में। नई फायर की बात चल रही है, कितना होगा फैलेगा वी डोंट नो, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 30 अगस्त को ही मैंने इसका प्रेडिक्शन दे दिया था, और ये तो तभी तय हो गया था जब 2023 में लॉस एंजलिस के जो मेयर रहे एरिक गारसेटी, जब दिल्ली मेट्रो में अंदर जाके ट्वीट कर रहे थे कि कितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है, तभी तय हो गया था कि LA में फायर होना है। ठीक है, तभी पता लग गया था मुझे। अब क्योंकि ये फिर जब ये हेडलाइन आ गई इंश्योरेंस की 30 अगस्त 2024 को, तो तब तो मैंने कंफर्म लिख ही दिया कि निकल लो अगर अभी भी टाइम है, ये इंश्योरेंस वाली हेडलाइन नहीं है। ठीक है, तो अब ये और फैलने वाली है, और कुछ न्यूज सैन डिएगो का भी चला जहां पे आदित्य जी रहते हैं, बट अभी फैला नहीं है उसमें, लेकिन सैन डिएगो पर भी आ रही है खबरें। अब मैं साफ बता दूं कि मुझे पता है और कहाँ कहाँ होगा, और दूसरे स्टेट्स में भी कुछ इंसिडेंट्स होंगे, नॉट नेसेसरीली फायर, लेकिन दूसरे किसी स्टेट में भी थोड़े टाइम में होगा। ओके, ठीक है। um, दूसरा, ये जो प्रेडिक्शन बोलेंगे जो भी है, एनालिसिस 9 मई 2020 का दिया हुआ था कि जब हमारा पार्टीशन हुआ 1947 में,
तो सपोज 5 रेडिकल ब्रदर्स थे, मुस्लिम रेडिकल्स, 5 में से 3 यहां रह गए और पांचों की प्रॉपर्टी जो यहाँ पे थी उस पर कब्जा कर लिया, और 5 में से 2 पाकिस्तान चले गए और वहां पे जो हिंदू की प्रॉपर्टीज थी उसको भी मार पीट के खाली करवाया। यहाँ की भी प्रॉपर्टी लूटी और वहां की भी प्रॉपर्टी लूटी। तो ये मैंने 9 मई 2020 का लिखा है। तो अब ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। जजमेंट में बोल रहे हैं कि भाई सेंटर जो है वो सैफ अली खान की एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी भोपाल की कुछ 15,000 करोड़ की है, तो वो सीज करने वाले ये प्रॉपर्टी, उसका जजमेंट आया है। क्यों आया है? क्योंकि 2 बहन थी, एक आबिदा सुल्तान थी और एक साजिदा सुल्तान, आबिदा साजिदा, ओके। तो आबिदा जी जो थी वो बड़ी बेटी थी, तो वो खुद पाकिस्तान चली गई 1950 में, और फिर ऑफिशियली साजिदा सुल्तान लीगल ओनर बन चुकी वो प्रॉपर्टी की, जो सैफ अली खान की ग्रैंड मदर है। अब क्योंकि आबिदा जो है बड़ी डॉटर, वो पाकिस्तान चली गई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कार्रवाई करी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के नाम पे कि भाई प्रॉपर्टी आबिदा सुल्तान की थी, तो साजिदा सुल्तान इज नॉट द लीगल ओनर, और क्योंकि वो पाकिस्तान चली गई है तो एनिमी प्रॉपर्टी में अब ये फॉल होता है कैटेगरी में। तो ये 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है भोपाल में वो सरकार की हुई, और इस पर ये जजमेंट आया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। तो समझना हमें ये है कि क्यों 5 में से 3 यहां रह गए और 2 वहां गए। यहां पर भी प्रॉपर्टी पांचों की कब्जा कर ली 3 लोगों ने, और वहां जाके 2 को और खाली करवाया है। समझ रहे हो? इस प्रकार का नॉन वायलेंट पार्टीशन, नॉन वायलेंट, समझ रहे हो? तो क्या क्या हुआ है आप समझ सकते हो भारत के साथ। और जैसे मैंने बहुत सारे पिछले 2 साल पहले के जेडी के शोज में बोला है कि अगर मोदी जी बुलाएं और अगर आपका कैरेक्टर एंटी नेशनल हो तो बैंड बजने वाली है, राइट? अब ये कुछ हैंडल है जो अफवाहें फैलाते रहते हैं। डॉक्टर राजेश्वरी अय्यर जी खुद अमेरिका में रहती है, लेकिन जैसे जनरली कुछ कुछ एनआरआईज के सेक्शन में ऐसा होता है कि वहां तो मुंह से कुछ नहीं निकलता, तो वहां से बैठे बैठे हमारी सरकार को और हमको भर भर के मुफ्त की एडवाइजरी देने का उनका काम रहता है, फुल टाइम जॉब। क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं बोल सकते, वहां पे पिटाई होएगी कुछ भी बोला तो, वहां की सरकार को आप कुछ एडवाइस नहीं कर सकते, ठीक है? तो वहां से बैठे बैठे यहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं। अब मेरा तो पर्सनली मैं मानता हूं कि टॉलरेंस लेवल जा चुका, स्पेशली एनआरआई सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो रिफॉर्म्स के लिए स्ट्रगल नहीं किए। भारत में जो जो कुछ भी गड़बड़ी थी उसको सुधारने के लिए स्ट्रगल नहीं किए और वहां चले गए। अब वहां से बैठ के हमको सलाह दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तुम खुद भाग गए, फिर वहां से बैठ के यहाँ पे हमको सलाह दे रहे हो, क्योंकि सारा वो चीज जो तुम्हें स्ट्रगल करके रिफॉर्म करना चाहिए था वो तुमने करा नहीं, तो अब हमें स्ट्रगल करके वो सारा रिफॉर्म करवाना पड़ रहा है। ऊपर से तुम वहां से बैठ के हमको ऊपर नमक छिड़क रहे हो। तो ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं उनको साफ बता दो कि तुम्हारा स्टेक फॉरेन कंट्री में है, वहां जाके तुमको जितनी सलाह देनी है दो, इंडियंस को मत दो, ठीक है? तो ये जो लेडी है महानुभाव लिखती है 40% डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, और 20% इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। 40+20 60, ये इनकी बुद्धि है। 20% इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो एक एक प्रोडक्ट पे उसके कॉस्ट का 20% होता है, और ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो आपकी इनकम पे होता है। मैडम ने 40+20 60 कर दिया। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट को पकड़ के 60% इनसे खींचना चाहिए, ताकि ऐसी सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाना बंद करे सरकार के खिलाफ। और एनआरआईज को तो साफ बता दो तुम्हारी कोई सलाह नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक? ये, हाँ,
ये एक रिपब्लिकन लॉ मेकर आए हैं अमेंडमेंट लेके कि ट्रम्प को तीसरा टर्म भी मिलना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि 2 टर्म की उसके अंदर लिमिट है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मांग रहे हैं, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कुछ टाइम पहले, आई थिंक वीक्स पहले। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मांग रहे हैं, लेकिन सुनो कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये भाई साहब मांग रहे हैं रिपब्लिकन। वो बोल रहे हैं कि वो सारे प्रेसिडेंट जिनका 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म नहीं है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब पहला टर्म कंप्लीट हुआ और दूसरे टर्म में वापस तुरंत इलेक्ट हो गए, टोटल 8 साल एक साथ, जिनका ऐसा नहीं है उनको तीसरा मौका मिलना चाहिए थर्ड टर्म के लिए। मतलब स्पेशल प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए तीसरे टर्म की बात हो रही है, क्योंकि बीच में 4 साल बाइडेन आ गए तो वो 8 साल एक साथ कंप्लीट नहीं हुआ है। स्पेशल प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए प्रोविजन बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बोल रहे हैं वो। मतलब प्रेसिडेंट ओबामा जो 2 टर्म एक साथ 8 साल कंप्लीट कर चुके हैं उनको तीसरी बार मौका ना मिले। पिछले कोई भी प्रेसिडेंट को मौका नहीं मिलना चाहिए तीसरे टर्म के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप को तीसरा टर्म मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इलॉन मस्क ने जैसे नाजी सैल्यूट दिया था वहां पे, फिर मना कर रहे हैं कंट्रोवर्सी होने के बाद, तो पता ही लग रहा है कि डिक्टेटर मानते हैं इनको। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो थोड़े संकी किस्म के जो लोग होते हैं जो अब आ चुके हैं पावर में, ठीक है, अब ये क्योंकि फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्रेशर में है, जिस प्रकार का आबरा का डाबरा कर रहे हैं चीट कॉइन्स बना के, इकोनॉमिक प्रेशर में है, तो ये कभी भी मिसबिहेव कर सकते हैं और इनको किसी की कोई की पड़ी नहीं हुई है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एमईए को इनको दूर से आर्म्स लेंथ पे ट्रीटमेंट देना चाहिए। और इनका नक्की नहीं है कभी ये, क्योंकि एक्स पे चला रहे, सोशल मीडिया प्रेसिडेंट है ये, गवर्नमेंट एक्स पे चला रहे, एक्स हैंडल पे, तो पता नहीं कब ये टैग कर देंगे और किसी का इंसल्ट कर देंगे गवर्नमेंट में से। तो इनसे जितना प्रोफेशनल होके बात करें उतना बेटर है इनके साथ, क्योंकि इनका नक्की नहीं है ये क्या बिहेव करेंगे। अब ये जो, क्योंकि सारे हम जानते हैं कि एक्सपर्ट्स, स्पेशली लीगसी मीडिया वाले, एक का तो मैं नाम ही दे देता हूँ, टीवी 9, जो हर रोज दोपहर आपको दोपहर और शाम वर्ल्ड वॉर कराते हैं। तो ये जो है इन पर मैंने, क्योंकि पता ही था कि ट्रम्प वर्शिप, ट्रम्प को भगवान बना दिया है अब हमारे मीडिया ने, तो इनमें से कितने एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो यू टर्न लेने वाले हैं। जैसे ही ट्रेड वाला प्रॉब्लम शुरू होगा भारत के साथ, तो ये लोग यू टर्न लेके ट्रम्प को वापस गाली देना शुरू करने वाले हैं। इलेक्शन के टाइम बहुत अच्छा अच्छा बोल दिए, रिजल्ट के टाइम अब रिवर्स जाने वाले हैं। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं चैनल के, उसमें से 83% मानते हैं कि सारे एक्सपर्ट गुटली मार लेंगे और पूरा यू टर्न घुमाएंगे अपना एनालिसिस। और 16% है जो बोलते हैं ऐसा नहीं करेंगे, कुछ ही लोग ऐसा करेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोग पहले रॉन्ग एनालिसिस करते हैं फेक हेडलाइन के हिसाब से, फिर जब रियल हेडलाइन आती है तो यू टर्न वाले वीडियोस इनको बनाने पड़ते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के, जो आपको पता ही है, जी न्यूज से लेके कौन कौन है सबको पता है, ठीक है। और क्योंकि वही पुराने लेफ्टिस्ट कबाल में से थोड़े एटलीस्ट शो करना शुरू किए हैं कि हम थोड़े राइट विंग हो चुके हैं, तो ये जो मीडिया वाले हैं, लीगेसी मीडिया वाले, ये सुधरने नहीं वाले, ठीक है, ये यू टर्न लेने वाले। और नजर रखना इनके ऊपर और उनको पूछना कि रिजल्ट के दिन तो तुम बता रहे थे बहुत अच्छा है, अब क्या हुआ, पूछना इनको, राइट, क्योंकि ये लोग हंसते थे जब भी मैं प्रेडिक्शन देता हूं तो ये लोग हंसते थे, राइट। तो इनको पूछना जरा कि आपका रिवर्स कैसे हो गया एनालिसिस। अब ट्रंप ने वापस H1B को सपोर्ट करेंगे ये बोला है, जिसका मैंने ट्रांसलेशन दिया है कि अब डायरेक्ट एक्शन H1B वीजा पे आएगा। मतलब बिल्कुल उल्टा, हेडलाइन ये कह रही है कि सपोर्ट करेंगे, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल उल्टा होने वाला है,
ठीक है, H1B को अब क्लियर टारगेट किया जाएगा। क्या टारगेट किया जाएगा? नया क्राइटेरिया बनाया जाएगा, उस प्रकार का बनाया जाएगा कि बहुत ही कम लोग जो अब अप्लाई करेंगे उनको मिलेगा वीजा। वैसा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बनाया जाएगा। तो ये हेडलाइन फेक है, उन्होंने दी है लेकिन फेक है। ठीक है, तो और फिर ये हर बार ऐसा नहीं होता कि जो बोला उसका उल्टा ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, जब होता है तब मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, आई डोंट वांट टू स्टॉप H1B, और खाली इंजीनियर्स नहीं, हर एक प्रकार के लोगों को लाना है, ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल झूठ बोल। ठीक है तो वो हेडलाइन आते ही आपको पता लग जाएगा जब ये प्रेडिक्शन सही होगा। तो खुद ही नया क्राइटेरिया लेके आएंगे जिसमें अब उतने लोग नहीं जा पाएंगे जैसा पहले जाते थे। ठीक है, अब ये जो HSSF है, यहाँ पे फेयर है कर्नावती के अंदर यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे, तो इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। होम मिनिस्टर थे, हमारे चीफ मिनिस्टर थे, भैया जी थे RSS से। और ये हिंदू आध्यात्मिक अने सेवा मेड़ो गुजराती में बोलते हैं। सो हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर, इसका इस साल का जो थीम है वो है फैमिली यूनिट और ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, और ये कर्नावती के यूनिवर्सिटी ग्राउंड में रखा है और 26 जनवरी तक ये चालू है ये मेला। और जो लोग किसी भी कारणवश महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो उनके लिए पूरा पानी का टैंकर हम यहाँ लेके आए हैं जो स्प्रिंकल किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपका जो भी कारण रहा हो महाकुंभ में नहीं जा सकते, तो आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। और बहुत सारा अंदर एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स है, अंदर मंदिर बनाए गए हैं, अयोध्या पूरम पूरा बनाया गया है, इसरो के लिए साइंस का अलग पूरा एक सेंटर रखा है उसके अंदर। तो 26 जनवरी तक है। तो प्लीज अगर आप कर्नावती में है, मतलब अहमदाबाद और आसपास के एरियाज में है, प्लीज इसको विजिट कीजिए और बच्चों को लेके आए ताकि उन्हें भी कुछ समझ में आए ह्यूमन वैल्यूज और फैमिली का इंपॉर्टेंस। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक महानुभव लिख रहे हैं कि भाई गांधी जी को महात्मा का टाइटल ब्रिटिशर्स ने दिया उनके खुद के कन्वीनियंस के लिए। तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई महात्मा शब्द जो है वो कहीं पे भी आप चिपका नहीं सकते। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो जिसका कुछ भी पॉलिटिकल बॉर्डर नेगोशिएशन नेशन या पॉलिटिकल रोल के साथ कुछ भी कनेक्शन हो। महात्मा जो शब्द है वो इस प्रकार से डिराइव होता है कि जिसने अपना फिजिकल बॉडी सरेंडर कर दिया है सोल को। फिजिकल बॉडी का जो पूरा कैरेक्टरिस्टिक है वो खो चुका है। और सोल सोल जो शब्द है इंग्लिश का सही शब्द नहीं है, बट लूजली वही यूज करना पड़ता है जब आप इंग्लिश लिखते हो। तो सोल शब्द मतलब आत्मा की बात हो रही है इधर, जिन्होंने अपना देह जो है वो सरेंडर कर दिया है आत्मा को, उसके लिए महात्मा शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर ये गांधी जी को चिपका दिया गया है, जिसने भी चिपकाया हो आई वी डोंट केयर, बट रॉन्ग है। ठीक है, जैसे भी चिपकाया हो। अब यहाँ पे डेनमार्क में बच्चों बताए जा रहे हैं कि कैसे मड में खेल रहे हैं। तो हमारे तो गुरुकुल का सिस्टम ही था। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा बॉडी यही नेचर के एलिमेंट से बना होता है और सही ग्रोथ वैसे ही होगा नेचर के साथ सिंक होके जो ग्रोथ होता है। तो गुरुकुल में इसीलिए कभी भी संपन्नता होने के बावजूद, मतलब भारत एक ऐसा राष्ट्र जो 1800 सालों से जिसको बोला जाता है कि 27% ऑन एन एवरेज, 27 to 33% ऑन एन एवरेज जीडीपी बोला जाता है। ओके, 1800 सालों से, तो उसके पीछे की हिस्ट्री कितनी रिच होगी आप समझ सकते हो। इसके बावजूद हमारे गुरुकुल में कोई कन्वीनियंस नहीं दिया गया, इतना रिच होने के बावजूद।
कोई एमेनिटीज वहां पे नहीं दी गई, एसी लगा के ये वो या जो भी है, तब उस टाइम की जो भी एमेनिटीज हो नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि ग्रोथ आपका नेचर के साथ होना है। नेचर को पोल्यूट करके, नेचर को लूट के, नेचर के जो रिसोर्सेज है उसको बर्बाद करके आपका ग्रोथ नहीं करने का है। ठीक है, इसलिए गुरुकुल में जितना भी आप रहते हो तो बिल्कुल सादे तरीके से जीवन गुजारना है, वो गुरुकुल वाला। ओके, तो और जितना आपका बॉडी पसीना बहाएगा सॉइल को, मतलब जमीन को छू के, ओके, वो ऐसी एक्टिविटीज से तो आप दवाई से बच सकते हो फ्यूचर में। और जो लोग का नहीं हुआ है ये पसीना, जिसने नहीं बहाया है चाहे कोई भी एक्टिविटी से, और जमीन को आपका स्किन नहीं छुआ है, तो आप दवाई लेने वाले हो कुछ साल बाद, वो तय है आपके लिए, क्योंकि आप बने ही वो नेचर के एलिमेंट से हो। तो जितना जितना वो टच जाएगा उतना उतना आर्टिफिशियल और उतना उतना लैकिंग होगा। तो जो ये बोला जाता है ना, जो मॉडर्न अभी का कॉन्टेम्पररी साइंस आपको वो रिपोर्ट्स में बोलता है, अच्छा तुम्हारी बॉडी में ये कमी है, तुम्हारी बॉडी में ये कमी है। आई डोंट नो कितना वो रिपोर्ट सही होता होगा, बट वो जो कमी की बात हो रही है कुछ कुछ एलिमेंट्स की, वो बात सही इसीलिए है क्योंकि जमीन को स्किन छू ही नहीं रही है। राइट, तो ये बहुत जरूरी है एटलीस्ट बच्चों के ग्रोथ के ईयर्स में। नेक्स्ट, हाँ, ये दूसरा प्रेसिडेंट ट्रम्प का आया है, ये सबसे बड़ा झूठ। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने साइन किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बैन, मतलब फेडरल रिजर्व जो उनकी सेंट्रल बैंक है वो कोई ऐसी डिजिटल करेंसी इशू नहीं कर सकती, बैन लगा दिया है। इसका मैंने ट्रांसलेशन दिया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ही अमेरिका का फ्यूचर और पूरे वर्ल्ड का भी फ्यूचर है। ये ही एंड में होने वाला है, कितना भी आप घुमा लो लास्ट में यही होने वाला है। अब क्योंकि आप बता नहीं सकते अभी, और सबको बिटकॉइन में ले जाके, क्रिप्टो में ले जाके डी डॉलराइज करवाना है, तो ये बोलना पड़ेगा अभी टेम्पररी होना यही है, सीबीडीसी ही होना है। इसके लिए बोला जाएगा, पहले क्रिप्टोज में सबको ले जाया जाएगा, फिर बोला जाएगा कि देखो क्रिप्टो से तो ना टेरर फंडिंग हो रहा है, देखो क्रिप्टो से ना ये सेक्स स्कैंडल्स हो रहे हैं, देखो क्रिप्टो से ना वो सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, टैक्स कोई भर ही नहीं रहा है, देखो ना क्रिप्टो से ये हो रहा है। ये सब बोल बोल के पूरा लिस्ट बनाएंगे और फिर सीबीडीसी में लेके जाएंगे। पहले डी डॉलराइज करवाना है इसलिए क्रिप्टो में लेके जाना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ता है। अब ऐसी हालत है तो है। अब यहाँ पे कांग्रेस का हैंडल है, महानुभव लिख रहे हैं कि भाई सुभाष बोस ने बोला कि गांधी जी इज फादर ऑफ द नेशन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला है कि गांधी जी फादर ऑफ द नेशन है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि नेताजी भी ये टाइटल नहीं दे सकते फादर ऑफ द नेशन वाला। तो उसके लिए पहले थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लो। जो लोग भी हमें सुन रहे हैं अपने बच्चों को भी ये समझाएं, क्योंकि क्लासरूम में उल्टा ही सब पढ़ाया जाएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसका उल्टा ही सब चल रहा होगा। ठीक है, तो मदरलैंड शब्द जो है वो उस नेशन की बात हो रही है जहां पे आपका जन्म हुआ है, और आपको मदर टंग यानी आपकी माता ने जो बोलना सिखाया है जिस लैंग्वेज में, जो आपकी फैमिली की लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, वो सॉइल पे जहां पे आपका जन्म हुआ है, जहां पे वो लैंग्वेज आप सीखे हो, उसको मदरलैंड बोलते हैं। तो मदरलैंड और फादरलैंड का फर्क करना सीख लो। ठीक, अब क्योंकि बहुत सारे विश्व की लैंग्वेज संस्कृत के डेरिवेशन से बनी है, तो इन सबकी मदरलैंड भारत है। एक्चुअली देखा जाए तो एंशियंट भारत इन सब के लिए मदर है। ओके, अब हमें यह समझना है कि फादरलैंड शब्द का इस्तेमाल कौन करता है, फादरलैंड या फाउंडिंग फादर्स।
ये बहुत ना फैंसी शब्द हो गया है, फाउंडिंग फादर्स, ऐसा मतलब ऐसे हाई फाई दिखाने के लिए। हमको तो कितना आता है देखो। तो जो जो महानुभाव ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, फाउंडिंग फादर्स और फादरलैंड, ये शब्द आता है वो अब्राहमिक कॉन्स्ट्रक्ट से कि किसकी जमीन तुमने लूटी है, किसी की जमीन लूट के उसको मार के उसको कॉन्कर किया, और अब तुम नया एक देश या पॉलिटिकल एंटिटी स्थापित कर रहे हो, उसको बोला जाता है फादरलैंड या फाउंडिंग फादर्स। फादर ही लैंड क्यों बोला जाता है उसको? उसको इसलिए फादर ही लैंड बोला जाता है क्योंकि एब्राहमिक रिलीजियंस जिन्होंने क्रिश्चियन कंट्रीज बनाई और इस्लामिक कंट्रीज बनाई, वो जिस कंट्री में रहते हैं, जो उनकी उनकी जो मदरलैंड है, मतलब जहां पे उनकी लैंग्वेजेस या वो मानते हैं कि उनके रिलीजन की शुरुआत हुई, जो भी, वहां से उन्होंने क्रिमिनल ही भेजे हर जगह कब्जा करने के लिए। राइट, एक भारत है जो ऐसे भारतीयों को बेचता है जिसके अंदर कुछ अगर खामी भी होगी तो वो अपनी खामी छुपाएगा, अच्छा बिहेव करेगा बाहर जाके। इनका उल्टा है, ये लोग क्रिमिनल्स ही बेचते हैं बाहर। और जो पहला लॉट जाता है बाहर, उसमें कभी भी वुमन को लेके नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर वेस्ट एशिया में से मुस्लिम रेडिकल्स यूरोप के अंदर घुसे तो कोई भी वुमन को साथ में लेके नहीं गए, वो कब्जा करने गए हैं। तो मिलिट्री की उम्र वाले मैन ही जाते हैं वहां जो क्रिमिनल हो। तो एक इस्लामिक कंट्री से यूरोप की एक क्रिश्चियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, वहां जा रहे हैं। कैसे लोग जा रहे हैं? जो बदमाश है, जो क्रिमिनल है, जो कब्जा करने जा रहे हैं। तो अपनी वुमन को लेके नहीं जा रहे वो। ठीक है, ऐसे लोग जब कब्जा कर लेते हैं तो उनको बोला जाता है फाउंडिंग फादर और फादरलैंड। समझ आ गई? तो जो कोई भी टीचर, प्रोफेसर, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, जो भी ये महानुभाव फाउंडिंग फादर या कोई कॉन्स्टिट्यूशन का जानकार या कोई लॉयर कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, तो उनको एक चपेट लगाना, बोलना डॉक्टर शाह ने ये बोला, फादरलैंड नहीं हो सकता है, फाउंडिंग फादर नहीं ही हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, तो जितने भी क्रिश्चियंस जब कब्जा करने के लिए देशों में गए, जैसे यूके ने ऑस्ट्रेलिया का कब्जा किया, तो छटे हुए बदमाश जेल में से क्रिमिनल्स भेजे ऑस्ट्रेलिया में। वुमन के साथ नहीं भेजे, अकेले भेजे, मिलिट्री वाली एज वाले भेजे जो लड़ाई कर सकते हैं। फिर कब्जा कर लेने के बाद फिर जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बनती है तो उसमें लेबल लगाए जाते हैं फाउंडिंग फादर और फादरलैंड। समझ रहे हो फर्क? समझ रहे हो? तो भारत में फाउंडिंग फादर नहीं हो सकते। तो भरत राजा से भारत का नाम पड़ा होगा, लेकिन भारत माता बोला जा रहा है, भारत पिता नहीं बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि कब्जा नहीं हुआ इस जमीन का। ठीक है, और दूसरा, सुभाष चंद्र बोस भी ये टैग नहीं लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन। क्यों? क्योंकि भारत माता से पहले बाद में कैसे जन्म हो सकता है फादर का? मतलब बेटी का जन्म पहले हो गया और फादर बाद में आए, मतलब ऐसे कैसे ऐसे हो ही कैसे सकता है? राइट। तो ये हालत है इनकी, जिनको नहीं समझ में आ रहा है। अब कोई लोग बोलेंगे कि भाई नहीं, इंडिया के तो फादर बोल सकते हैं ना इसको, गांधी जी को। नहीं, गांधी जी ने कब्जा नहीं करा भारत का, ये इंडिया का। इंडिया अगर आप सेपरेट एंटिटी मानते हो एंशियंट भारत से, सपोज, क्योंकि लेफ्टिस्ट ये आर्ग्यूमेंट लेके आएंगे कि नहीं नहीं सर, इंडिया तो पॉलिटिकल एंटिटी तो 1947 में बना ना, भारत को एक बार साइड पे रखते हैं। चलो भारत को एक बार साइड पे रखते हैं, इंडिया पॉलिटिकल एंटिटी 1947 में बना, तो भी फादर नहीं हो सकते। अगर आप बनाना चाह रहे हो किसी को फादर इंडिया का, तो लॉर्ड माउंटबेटन बनेगा, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के हिसाब से ऑफिशियली वो पूरा डिस्कशन हुआ, इंडिपेंडेंस का नेगोशिएशन हुआ, या ऑफिशियली एटलीस्ट वो दिखाया गया। तो आपको बनाना है फादर तो बनाओ।
अगर आपको सही लग रहा है, राइट। लेकिन उसने कब्जा करके वो नहीं बनाया, वो तो चला गया। तो ब्रिटेन के लिए नहीं बनाया है उसने ये इंडिया, तो फादर नहीं बन सकते। ठीक है, फादर बनने के लिए वो रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कब्जा करना चाहिए, फिर गवर्नमेंट बननी चाहिए, फाउंडिंग फादर्स का लेबल लगना चाहिए, और फिर वो वहां पे रहते हुए भी होने चाहिए, तो फादर बना सकते हो। ठीक है, तो 1947 में जो हुआ, पॉलिटिकल इंडिया की जो एंटिटी बनी नेगोशिएट करके, ठीक है, उसमें कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता अगर सुभाष चंद्र बोस को आ, ऐसे प्रताड़ित नहीं किया होता तो होता आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, फिर वो जीतते। ओके, तो फिर पॉलिटिकल इंडिया के फादर आप बोल सकते थे उनको, लेकिन वो भी कब्जा करने नहीं आए हुए बाहर से सुभाष चंद्र बोस, तो उनको नहीं बोल सकते आप। ठीक है, बेसिकली फादर और फाउंडिंग फादर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ओके, है ही नहीं। एब्राहमिक कंट्री में हो सकता है क्योंकि उन्होंने लूटा, नेटिव्स को मारा, कब्जा किया और फिर कंट्री बनाई, वहां पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, अगर दूर दूर तक अगर आपको बनाना ही है तो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाना पड़ेगा, देख लो। अब ये डिस्कशन जो है, जहां पे जयशंकर जी के कुछ मीटिंग्स हुई हैं यूएस में, और ये मेंशन किया जा रहा है कि आईसीईटी, सेमीकंडक्टर और सप्लाई चेन, मानता हूं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जॉइंट कोलैबोरेशन से निकल सकती है और होगी, और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी होने वाला होगा, और सेक्टर स्पेसिफिक नेगोशिएशन होकर डील भी होगी। लेकिन मुझे एक यहाँ पे वार्निंग साइन नजर आई, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक ऐसी होती है जहां पे गवर्नमेंट फाइनेंशियल हैंड होल्डिंग करती है उस कंपनी को 10 साल से ऊपर के लिए, उसके नीचे का कुछ नहीं होता सेमीकंडक्टर में, 10, 20, 30, 40 साल। ओके, तो जब आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और ये लोग जो जिस प्रकार के लोग आए हैं, और वैसे ही वो ऐसे ही हैं, मतलब बाइडेन होते तो भी कौन सा कुछ अच्छा होना था, आपको पता ही है, इंजन रोक के रखा हुआ था। तो बड़ा डाउटफुल मुझे लगता है कि आपके साथ कोऑपरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, और हमारी तो मजबूरी है क्योंकि हमने कभी सेमीकंडक्टर में उस हिसाब से सीरियसली, पिछली गवर्नमेंट आपको पता ही है 14 से पहले वाली कैसे चल रहा था। तो यहाँ पे मुझे एक वार्निंग साइन नजर आती है इस बात की कि कहीं आपके साथ पार्टिसिपेट करने के बाद वो क्वांटम टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसा चिप का ऐसा रिप्लेसमेंट लेके ना आ जाए कि आपका पूरा जो 10, 20, 30 साल का आप पैसा लगा चुके हो, वो पूरा वेस्ट हो जाए। ठीक है, पता चला कि आपके साथ कोऑपरेट करके स्टार्ट किए सारे प्रोजेक्ट्स, पैसे डलवा दिए 10, 20, 30 साल के लंबे टर्म के लिए, और फिर 6, 7 साल बाद उन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ ऐसा निकाला जिसमें आप जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स लगा रहे हो वो बेकार हो जाए, ये मुझे कंसर्न दिखाई देता है। तो अगर वो आपको डैमेज करना चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर वो प्रोजेक्ट्स फेल होंगे, सपोज, होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं मानता हूं अपनी टीम स्मार्ट है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो गवर्नमेंट भी गिर सकती है क्योंकि फिर पॉलिटिकल एलिगेशंस भी लग सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जितना भी टॉक इनके साथ हो रहा है, इसमें ये मेंशन बंद कर देना चाहिए कि दोनों टॉप लीडर्स के बीच बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, क्योंकि सामने से अभी भी एक भी बार ऐसा नहीं आया है कि भारत के साथ रिलेशन हमारे स्ट्रांग है, वहां से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है सामने की साइड से। ओके, तो अगर आप ये शब्द इस्तेमाल करोगे
कि दोनों टॉप लीडर्स में अच्छा रैपो है, तो हो सकता है साइन किया हुआ, अग्री किया हुआ चीज में भी वो गोल घूम जाएंगे, क्योंकि आपने एक पब्लिक में ये इन्वेस्टमेंट लगा दी कि एक इमेज क्रिएट कर दी कि दोनों नेशंस के बीच बहुत अच्छा रैपो है, ठीक है। तो ये लोग 2 मिनट में घूम जाने वाले जैसे लोग हैं, तो बहुत ही अलर्ट होके इनके साथ करना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो। और वैसे ही इनकी जो कंपनीज होती है, स्पेशली फॉरेन वाली जितनी भी होती है, वो ऐसे होते ही हैं, इनका थोड़ा ऊपर का ऐसे हिला हुआ होता है। तो जैसे ये फॉक्सकॉन का हम जानते हैं कि एक बार ऐसे हो चुका है, जहां पे प्रोजेक्ट फिर कैंसिल हुआ। तो बदमाशी करने में बहुत एक्सपर्ट है ये लोग। ये मैंने फनी सा ट्वीट किया। ये बोल रहे हैं जैसे इमिग्रेंट को देख के ही पता लग जाता है कि वो कितना बुरा है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मैंने फनी सा ट्वीट किया इधर। अब ये जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि ये लोग जो भी क्रिप्टो में अब आबरा का डाबरा जो शुरू करने वाले हैं, बिटकॉइन से लेके सारा, क्योंकि उसी में डी डॉलराइज करवा रहे हैं, इसका सारा नुकसान कौन भुगतने वाला है? 401 के, आईआरए, पेंशन और सुपर एन्युएशन फंड वाले, जो बूढ़े लोग बेचारे जिस जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, इसमें इसका डिडक्शन होने वाला है, जो ये आबरा का डाबरा होने वाला है। ओके, तो ये मैंने 4 तारीख को प्रेडिक्ट किया था, 4 जनवरी 2025। फिर 8 जनवरी को सीएनबीसी का आ गया कि 401 के में आप कैसे क्रिप्टो करेंसी ले सकते हो। सीएनबीसी का है, मेरा नहीं है, सीएनबीसी का है, ठीक है। 15 तारीख को फाइनेंशियल टाइम्स का आ गया कि पेंशन फंड्स भी कर सकते हैं, चलो वो भी करें बिटकॉइन में। और फिर 22 तारीख को वापस आया कि रिटायरमेंट फंड बहुत जल्द क्रिप्टो करेंसी उसमें ऐड होने वाला है। किस प्रकार का ये बनाना रिपब्लिक इनका कंट्री है कि लोगों के रिटायरमेंट के पैसे उनको पूछे बिना क्रिप्टोज में, वो भी ऐसा क्रिप्टो जिसको डिसेंट्रलाइज बोला जा रहा है, मतलब फॉरेन की कोई भी पब्लिक उसको अप डाउन कर सकती है, उसमें लोगों के रिटायरमेंट फंड के पैसे, समझ रहे हो? ये हालत है इनका। ये करने जा रहे हैं ये लोग, बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, बिल्कुल वैसे। ये ये 4 साल बाद जो गाली पड़ने वाली है, अभी तो नहीं पड़ेगी, 4 साल बाद जो पड़ने वाली है। दो दो टर्म तक रिपब्लिकन्स आएंगे नहीं पावर में, अगर यही इनकी हरकतें जारी रही तो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई इंडियन कपल फटाफट से प्रेगनेंसी जो है डिलीवरी करवा रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख का डेडलाइन है। इतने अंधे हो चुके हैं डॉलर्स के लिए। आई डोंट नो सच है या नहीं, हो भी सकता है। टेस्ला के प्राइसेस कनाडा में बढ़ने वाले हैं लिखा जा रहा है, तो कार चोरी करना उनका सबसे बड़ा प्रॉमिसिंग बिजनेस कनाडा में यही है। हाईएस्ट लेवल का बिजनेस वही है, कार चोरी। ओके, दिस द हाईएस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। एसएमई एमएसएमई अगर कोई अवार्ड कैटेगरी आपको निकालना हो तो कार चोरी को पहला नंबर जाएगा। दूसरा नंबर ड्रग्स को जाएगा। मतलब कोई कोई काला जो है, डार्क स्किन वाला या एलजीबीटीक्यू वाला और वो सब वोकिज्म इलीगल वाला, वो जाके कनाडा की जो सड़कें होती है वहां जाके किसी खालिस्तानी को ड्रग्स देगा, फिर वो खालिस्तानी कार में ड्रग्स लेके हर एक पॉइंट पे डिलीवर करेगा। ये ऐसे चल रहा है। और डिलीवरी किसको हो रही है? वाइट को हो रही है। ड्रग्स खा रहे हैं सबसे ज्यादा वाइट, डिलीवरी कर रहे हैं खालिस्तानी, सप्लाई खालिस्तानियों को मिल रही है ब्लैक से। ये ऐसा ऐसा बन चुका है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉमिसिंग बिजनेस कार चोरी का, और दूसरा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये टेस्ला के प्राइसेस जो टैरिफ लगा के रेस करने की बात हो रही है, टेस्ला लेगा कौन जब कार चोरी इतने अच्छे से चल रही। अब यहाँ पे कोई पूछ रहे कि नेताजी का कब सीक्रेट बाहर आएगा, कब मोदी जी डिक्लासिफाई करेंगे। तो जितना बॉडी लैंग्वेज मुझे समझ में आता है मोदी जी का, वो डेट सिलेक्ट कर चुके हैं।
तो जब वो डेट आएगी तब मोदी जी बता देंगे। और क्या वो सब कुछ बताएंगे जितना उनको पता है? नहीं, मुझे नहीं लगता वो सब कुछ बताएंगे, क्योंकि अगर सब कुछ बताएंगे तो फिर कुछ कंट्री के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन वो उतना तो कुछ बताना चाह रहे हैं, और वो डेट वो फिक्स कर चुके हैं उनके उनके दिमाग में। ठीक है। और वैसे सिलेक्ट करेंगे जहां पे आम, मुझे पता है, मुझे लगता है डेट ऐसे सिलेक्ट होगी जहां पे पब्लिक भी वो डाइजेस्ट करने के लिए रेडी हो। और जितना मुझे समझ आता है, ऐसा वक्त भी कभी आएगा जब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होगा कि सुभाष बोस जो है वो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर है। ऐसा वक्त भी आएगा। ठीक है, प्रेडिक्शन दे रहा हूं, ले लो। ठीक है। अब ये जो है, जो फेक मीडिया पूरा लीगेसी वाला, वो बांग्लादेश, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं अभी, तो बेचारे अंकल चिप्स को पता ही नहीं है कि वो पानी भी पियेंगे तो यहाँ पे 1 घंटे के एपिसोड बन जाएंगे TV9 पे। बेचारों को पता नहीं है। मैंने फनी सा ट्वीट यहाँ पे लिखा है, किम जोंग उनको लग रहा होगा कि सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। ये बता रहे हैं कि विवेक का आइडिया था, विवेक रामास्वामी का, कि डायरेक्टली फायर नहीं कर सकते तो कैसे करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को निकालना है फेज वाइज, और क्या बहाना बना के। ओके। तो मैंने तो बताई था कि सारा काम विवेक से करवा के उसको निकाला गया है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि विवेक ने कराया और फिर निकाल दिया गया उसको। ठीक है। अब यहाँ पे फैमिली मैन जी रुचित गर्ग जो है वो बता रहे हैं कि उनका बेटा मेरी टॉक सुनता है और अपने हिस्ट्री टीचर को क्वेश्चन करता है और लिखता भी है। तो ठीक है, अगर ये चैनल बन सकता है डीकोलोनाइजेशन के लिए, एक माध्यम बन सकता है पूरे राष्ट्र के लिए, तो हम चाहेंगे यहाँ पे और हिस्ट्री के कुछ पन्ने ओपन किए जाए, जहां जहां से लोगों को समझ में आए कि रियल क्या चल रहा था। ओके। तो चैनल के माध्यम से हम ये कर सकते हैं। तो आप सबका जितना भी व्यूज, नंबर ऑफ व्यूज का सहकार है, आप देख ही रह सकते हैं कि 50 के सब्सक्राइबर्स होने को आए हैं। और पहला वीडियो हो चुका है जो 100 के को क्रॉस भी कर चुका है, पिछला वाला। तो इस वीडियो को भी आप 100 के क्रॉस करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। तो अगर हम चैनल को बिल्ड कर पाएंगे तो डीकोलोनाइजेशन के लिए जितना भी मुझसे हो पाएगा, जितना मुझे दिखाई देता है, उतना मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया हुआ है। और नीचे टिकर है जिसमें ईमेल आईडी भी है मेरा, राइट। तो जिनको ईमेल में खाली वही लोग आएंगे जिनको बिजनेस कंसल्टिंग चाहिए। प्लीज इंडिविजुअल क्वेश्चंस यहीं पे आप पूछ लो, जो भी पूछना है लाइव के टाइम। ठीक है। अब तुलसी गबार्ड पर भी रेसिस्ट अटैक शुरू हो चुके हैं उनके मीडिया के, वॉशिंगटन पोस्ट, एक्सियोस, एटलांटिक। पता नहीं, थोड़े टाइम में पता लग जाएगा कि अपॉइंटमेंट हुई या नहीं, लेकिन अटैक्स तो शुरू हो चुके हैं। वैसे वो भारतीय ऐसा कुछ है नहीं, बहुत दूर का है अगर कुछ है तो, लेकिन स्टिल। अब हमारे जितने भी लेफ्टिस्ट मीडिया है, जो 500 500 हजार हजार एपिसोड वर्ल्ड वॉर पे बनाते हैं, 500 एपिसोड पाकिस्तान के टुकड़े पे बन चुके हैं, एक ही एक्सपर्ट स्क्रीन पे आके 500 एपिसोड से करवा सकता है पाकिस्तान के टुकड़े, 500 एपिसोड से बांग्लादेश के करा सकता है, इंडिया चाइना वॉर 500 एपिसोड से करा सकता है। और ये नया निकला है इनका ट्रम्प वर्शिप वाला। तो कुछ लोग मुझे आर्ग्यू कर रहे थे कि अंकित जी आप भी तो ट्रम्प को सपोर्ट करते थे ना, अब क्या हुआ, ऐसा ये क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है यहाँ पे कि
प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो मैंने इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही मेरा एनालिसिस आन्विक शिकी चैनल पे आया था सात्विक के साथ, तो उसी में मैंने बता दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत अच्छे रहेंगे डी रेडिकलाइजेशन के लिए, और प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत अच्छे रहेंगे एलजीबीटीक्यू वोकिज्म, ये जो भी फेमिनिज्म, ये सब जितने भी इज्म है वो कम करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक, और जिस चीज के लिए बुरे रहेंगे उसके लिए बुरे रहेंगे, जो ट्रेड का और वो सब मैंने बताया था। ठीक है, इमिग्रेंट्स वाला से लेके सब कुछ उसी दिन 6 तारीख को लिख दिया था कि एनआरआईज 6 ही महीने में रोने वाले। तो उसमें कोई चेंज नहीं है जो मैंने जो एनालिसिस किया था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपको तो बाइडेन भी पसंद नहीं है, फिर आपको ट्रम्प भी पसंद नहीं है। बात बिल्कुल सही है। ऐसा कोई रूल है कि एक पसंद नहीं है तो दूसरा पसंद होना ही चाहिए? ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना। तो अभी जो है, जहां तक बाइडेन टर्म चल रहा था, तो उस टर्म को हमने एनालिसिस किया। वैसे मैं मानता ही हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है पावर में, ओके, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक, तो बाइडेन टर्म जब चल रहा था तब मैंने बाइडेन टर्म एनालाइज किया। अब ट्रम्प वाला टर्म शुरू हुआ है तो मैं ट्रम्प वाला टर्म एनालाइज कर रहा हूं। और जब ये ट्रम्प वाला टर्म 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं दोनों कंपेयर करके फिर मैं बताऊंगा। अभी तो कंपेयर नहीं कर सकता ना मैं, अभी तो जो है उसमें से मैं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा चल रहा है जो गड़बड़ है। ओके, जब 4 साल हो जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प के, तो तब तक तो वो सारे व्हाट्सएप के एडमिन जो प्रो रिपब्लिकन हो रखे, तब तक एंटी ट्रम्प ग्रुप बना के एडमिन बन चुके होंगे। फिर मुझे ये एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एनीवेज, तो 4 साल कंप्लीट होंगे तो हम कंपेयर भी कर लेंगे दोनों को, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा बेटर है। ठीक है, लेकिन अभी जो पॉलिसीज चल रही है और जो ये करने वाले करने जा रहे हैं, उस पर तो मेरा हक बनता है एनालाइज करने का। मैंने रिजल्ट के दिन से ही शुरू कर दिया। अब फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे महानुभव जो आधा देखते नहीं है मेरे वीडियोस, तो ब्रिक्स करेंसी पे बोलते रहते हैं बेचारे। ब्रिक्स करेंसी तब डिस्कशन था जब 2022 में 5 ही मेंबर्स थे ब्रिक्स के। तो 2023 की ब्रिक्स समिट जो लास्ट क्वार्टर में हुई, वहां मेंबरशिप बढ़ी है। तो अब ज्यादा कंट्री डी डॉलराइज करने जा रही है, मल्टी करेंसी बास्केट बना रहे हैं। ये 50 से 100 बार मैं बोल चुका हूं सारे मेरे पिछले टॉक्स में। इसके बावजूद जिनके ऊपर का माला खाली रहता है वो बोलता है ब्रिक्स करेंसी नहीं आई। ब्रिक्स करेंसी आनी ही नहीं है, ये मल्टी करेंसी बास्केट है। इसमें जितने मेंबर्स डी डॉलराइज करना चाह रहे हैं वो सबकी करेंसी आएगी। फिर कुछ महानुभव युआन की बात करते हैं, युआन पे तो खुद चाइना भी नहीं सोचता है कि युआन बन सकता है, तो किसी और का तो सवाल ही नहीं। चाइना को भी ये भ्रम नहीं हो पड़ा है कि युआन बन सकती है। तो ये पता नहीं कहां से ये लोग उठा के लेके आते हैं। बस वेस्टर्न मीडिया ने छाप दी हेडलाइन, सारे शुरू, बिना ये लगाए कि वो क्या बोल रहे हैं पहले सुनो। वो फेक हेडलाइन है, वो हेडलाइन फेक है। 99% हेडलाइन फेक है, इसको दिमाग में डालो। अब यहाँ पे होम स्कूलिंग का एक वीडियो है, तो मैंने समझाने की कोशिश की कि भाई मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा, एटलीस्ट 7वीं क्लास तक मेरी मदर ने होमवर्क किया और मेरे फादर ने अलाउ किया जितनी बुक्स मैं परचेज कर सकूं सिलेबस के बाहर की। ओके, तो 7th क्लास तक तो ना मुझे एग्जाम का कोई सीरियसनेस था ना किसी और का। ठीक है, और कुछ मेरे फ्रेंड्स की मदर ऐसी होती थी जो घर के अंदर घुसने भी नहीं दे रही एग्जाम के जो दिन चल रहे होते हैं, तब दरवाजे से ही मुझे निकाल अभी नहीं पढ़ रहा है मेरा बेटा, तो फिर मैं पीछे विंडो में जाके उसको पूछता हूँ तू पढ़ रहा है क्या? तेरी मम्मी अंदर नहीं आने दे रही। देन माय फ्रेंड विल से नहीं नहीं कल एग्जाम है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। तो फिर मैं उसको जवाब दे, तू एक्टिंग कर रहा है, अपनी मम्मी को बेवकूफ बना, मैं तेरी मम्मी नहीं, मुझे मत बेवकूफ बना। we used to have very ridiculous conversation.
तो ये 7th क्लास तक पूरा ही मैं कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट से अनटच्ड रहा, जिसकी वजह से शायद जैसे मैं चीजों को देखता हूं वो अलग है, मेरा देखने का तरीका। हो सकता है ये एक कारण हो, क्योंकि मुझे टच ही नहीं किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट। तो मेरे आंसर शीट में भी मेरे आंसर्स वो बिल्कुल अलग ही आंसर्स हुआ करते थे। मतलब क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है, टेक्स्ट बुक में पढ़ाया होगा, कुछ कोचिंग क्लास वाले टीचर्स ने कुछ पढ़ाया होगा 7th क्लास तक कुछ, लेकिन मैं अलग ही आंसर लिख रहा हूँ। तो ये ऐसे हुआ है 7th क्लास तक। तो दैट इज वेरी नेसेसरी कि ये गड़बड़ है, पता होना चाहिए कि गड़बड़ है। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम भी टैरिफ लगाएंगे यूएस के ऊपर, वो लगा रहे हैं, तो हो सकता है। तो वैसा ही इनको ऐसे टोन की जरूरत है ट्रम्प वाली टीम को। अब ये ब्लैक रॉक के लैरी फिंक बोल रहे हैं कि अगर आपको डर लग रहा है कि आपकी करेंसी गिरने वाली है तो बिटकॉइन यूज कर लो। मैं तो मानता हूं बिटकॉइन में। ये इनका पूरा वीडियो है, आप पूरा वीडियो जरा सुनो कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है? मेरे हैंडल पे जाके ये वीडियो आप सुनो। तो वही ट्रांसलेशन जो मैंने 2023 में पी गुरुज पे प्रेडिक्ट किया था, अर्ली 2023 में, कि ये लोग बिटकॉइन से डी डॉलराइज कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही चीज ब्लैक रॉक के लैरी फिंक बोल रहे हैं कि डीबेसमेंट अगर आपकी करेंसी हो तो डरना मत, बिटकॉइन है। तो यही चीज वो बोल रहे हैं, इसका मैंने ट्रांसलेशन दिया कि हम बिटकॉइन को यूज करने वाले हैं डॉलर को डी वैल्यू करने के लिए, डरना मत, ठीक है? तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अफर्मेटिव एक्शन वाला कुछ लॉ पर कुछ चेंज किया है, आई डोंट नो, मैंने ये वेरीफाई नहीं किया है। पर अगर ये हुआ है तो अब सिस्टमैटिक मेरिट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन अब आप हो सकता है, राइट? लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि वो जो पुराना एलजीबीटीक्यू वोकिज्म डीईआई वाला जो चल रहा था, वो अब नाटक बंद हो जाएगा। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। नेगेटिव में खाली एनआरआईज को जो ले ऑफ करना है उनको ऊपर से सिग्नल देने वाले हैं, नेगेटिव में सिर्फ वो है, ठीक है? हाँ। अब ये जो प्रेडिक्शन मैंने दिया था कि वो जो हेडलाइन है वो फेक है, टैरिफ वाला। डी डॉलराइजेशन को रोकने के लिए टैरिफ नहीं आने वाला है, डी डॉलराइजेशन करने के लिए टैरिफ आने वाला है, ओके, एज अ रेवेन्यू मॉडल। तो कुछ लोग बोल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प एटलीस्ट कंसीडर कर रहे हैं। मैं मानता हूं एक स्ट्रोक में इनकम टैक्स निकालना अच्छा नहीं होगा, तो फेज वाइज करना चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है। ये क्लियर है कि वो टैरिफ को रेवेन्यू बनाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट का, और टैक्स हटाना चाह रहे हैं, हटाने दिया जाएगा या नहीं, आई हैव अ डाउट। तो थोड़ा थोड़ा कम करने दिया जाएगा, ये मुझे लगता है, ओके। बहुत जल्द ये जो मैंने दूसरा प्रेडिक्शन दिया है कि अमेरिकन कंपनीज को बोला जाएगा कि यूएस के बाहर अगर आप काम नहीं आउटसोर्स करते हो तो आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। टैक्स इंसेंटिव हो सकता है या फंडिंग का इंसेंटिव हो सकता है, लेकिन अमेरिका के बाहर आपको काम नहीं देना है किसी भी प्रकार का। तो बहुत जल्द ये अनाउंसमेंट हो सकती है। ये अनाउंसमेंट के साथ ऑटोमेटिक कंपनीज को समझ में आ जाएगा कि किस किस को अमेरिका के अंदर भी ले ऑफ करने का है, राइट? सामने जो कंट्रीज टारगेट हो रही है उसी के लोग जो यहाँ पे हैं अमेरिका के अंदर, उनको भी साथ में निकालो। ये बोला नहीं जाएगा, ये समझने वाली बात है, ठीक है? तो ये मैंने प्रेडिक्शन दिया हुआ है। दूसरा केजरीवाल जी है और आतिशी जी है फोटो, और मैंने लिखा है कि ये लोग वचन देते हैं कि पंजाब सीएम की कुर्सी पे हमारी नजर नहीं है। तो ये हमारे जो बंटी बबली है, आप समझ ही सकते हो। बड़ा सा चेंज आया है, विंस्टन चर्चिल का पुतला ओवल ऑफिस में वापस आ गया है, जो निकाल दिया गया था। तो व्हाइट सुप्रमसिस्ट रेसिस्ट चर्चिल ओवल ऑफिस में वापस आ चुके हैं। ये वो चर्चिल हैं
जो बोलते थे कि कॉलोनीज, ब्रिटिश कॉलोनीज में जो लोग हैं वो मारे जाए तो कौन सी बड़ी बात है, क्राउन के लिए तो मर ही जाना चाहिए, क्राउन मतलब ब्रिटिश क्राउन। ये बस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प वापस लेके आए हैं ओवल ऑफिस में। उसी दिन मैंने बताया था, रिजल्ट के दिन, ये वाइट सुप्रीमसिस्ट रेसिस्ट गवर्नमेंट आ रही है। ठीक है। हाँ, अब ये कुछ लोग जो हैं बड़े खुश हो रखे कि जयशंकर जी को पहली कुर्सी दे दी गई ओथ वाली सेरेमनी में। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में मैं मानता हूं कि ये सिग्नल माना जाता है कि कितने इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उससे ज्यादा सिंबलिज्म से ज्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट ना करें इस एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, सबसे पहली मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनका सबसे पहला बायलैटरल भी जयशंकर जी के साथ हुआ। मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को थोड़ा टाइम दिया गया होता और वो सारे फैसले कर लिए दिए होते जो वो अमेरिका के अंदर कर रहे हैं, और 6 महीने बाद आप मीटिंग्स करते, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पॉन्स है वो काफी कोऑपरेटिव आता। ये मेरा पर्सनल कैलकुलेशन है। पर क्योंकि अब आपने एडवांस में ये सारे डिस्कशन आप कर रहे हो उनके साथ, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखो। क्योंकि अभी वो फुल एरोगेंस के साथ और असर्टिव बिहेवियर के साथ नेगोशिएट करेंगे। ओके, तो समझना हमको ये है कि पहली कुर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला हेडलाइन क्या आ रहा है वो देखो। पहले ही हेडलाइन में आ रहा है कि 18,000 भारतीय इलीगल वापस लेने को भारत तैयार है। ये हेडलाइन वो छपवा रहे हैं पहले ही दिन। मतलब अमेरिका में कोई और इलीगल्स नहीं है क्या, और किसी कंट्री के? खाली भारत के ही हैं क्या? पाकिस्तान के नहीं है, बांग्लादेश के नहीं है, कनाडा के नहीं है, चाइना के नहीं है, जर्मनी के नहीं है, ब्रिटेन के नहीं है, मैक्सिको के नहीं है, सिर्फ भारत के इलीगल्स हैं। 18,000 की इन्होंने हेडलाइन बना दी, जो जो डाउटफुल है। मतलब 18,000 लोगों से आप बुलवाओगे कि वो इलीगली अंदर आए थे और भारत से ही आए थे, वो तो जब चेक होगा तब पता लगेगा। लेकिन पहले ही दिन इन्होंने हमारी हेडलाइन बनाने की कोशिश करी। बता रहे थे कि चाइना को टारगेट करने वाले हैं स्टार्टिंग से ही, लेकिन पहला हम पे। समझ लो इनका बिहेवियर। तो और अगर जितनी आप मानते जाओगे इनकी बात, ये उतना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। वैसे ही वो, जब तक स्टारलिंक एंटर नहीं हो जाता, भले ही आप फिल्टर लगाओगे, हम तो फिल्टर लगाएंगे सिक्योरिटी के लिए, स्टारलिंक एंटर करवाना है उन्होंने, उन्होंने ट्रम्प टावर्स बनवाने हैं भारत में, ये सब तो करना ही है मिनिमम। ऊपर से अभी जो एक्स्ट्रा मांग रहे होंगे डिमांड्स इनकी, तो इनकी डिमांड्स 18,000 से अटक नहीं जाएगी भारत वापस भेज के। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि ये वो थोड़े ऊपर से साइको हुए हुए लोग हैं जो पूरा टाइम लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, जो एक्स हैंडल से गवर्नमेंट चला रहे हैं, और इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ पिछले 4 साल से हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो एक अपना इमेज रेप्यूटेशन अर्न कर चुके हैं, वो इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। समझ लें, तो हरकतें ये करेंगे ऐसी, तो आपको थोड़ा कॉन्फ्रंटेशन करने के लिए इनके साथ तैयार रहना पड़ेगा, वरना डिमांड के ऊपर डिमांड करते जाएंगे। और इसके बावजूद ट्रेड वॉर तो होना ही है इनके साथ। आप कुछ भी एग्रीमेंट साइन कर लो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो, कुछ भी साइन कर लो इनके साथ, उसके बावजूद ट्रेड वॉर होना है। ठीक है, क्योंकि इनका खुद का इकोनॉमिक्स गड़बड़ हो रखा है अपनी गवर्नमेंट का। ओके, तो प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सब नाच कूद रहे हैं ना कि पहली कुर्सी मिल गई,
उनको सीरियसनेस नहीं है, कुछ जियो पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलता है कि पहली कुर्सी दे दी। अब ये सबसे ज्यादा अब चाइना के साथ आगे बढ़ेगा रिलेशन, बताया ही था मैंने कि यही होना है। तो अब चाइना को अब डायरेक्ट पूछो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और हमारे विक्रम मिश्री साहब जा भी रहे हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स में जो मिनिस्ट्री में है वो जा रहे हैं चाइना। तो जितना ये सब अच्छा अच्छा बात कर रहे हैं चाइनीज एम्बेसडर, उनको पूछना चाहिए कि भाई कितना कमिटमेंट दे रहे हो, चाइनीज पैसा कितना इनहेरिटेंस इंडियंस के ऊपर डालोगे, टैक्स शेयरिंग कितना करोगे, मैन्युफैक्चरिंग कितना शेयर करोगे, इन्वेस्टमेंट के पैसे कितने लगाओगे, वो बताओ। राइट, साफ बताओ कि तुम्हारा पहला डेलीगेशन अयोध्या में भगवान राम के सामने झुकने के लिए कब आ रहा है, उनको साफ पूछो। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तो वो आपका एक्सपोर्ट्स मॉडल खतरे में है टैरिफ के साथ। तो जितना जल्दी आप मंदिर रिवाइव कर सकें चाइना के मेनलैंड के अंदर, ओके, दो दो चीज का रिवर्सल चाहिए हमें। 1965 कल्चरल रेवोल्यूशन, मतलब भारत प्रेरित जितनी भी धार्मिक व्यवस्था है उसको चाइना के अंदर आप रिवाइव करना कब शुरू कर रहे हो, कितना करने वाले हो, और भारत के साथ आपके क्या कनेक्शंस थे, उसको आप कब पब्लिक डिस्प्ले में डालने वाले हो। और दूसरा, जितनी भी टेक्नोलॉजी आपने चोरी करी वेस्ट से, वेस्ट ने अलाउ करा आपको चोरी करने का, उसका रिवर्सल कब करने वाले हो, मतलब हमारे साथ टैक्स शेयरिंग करके। ये दो चीजें चाहिए तो रिलेशन आगे बढ़ सकते हैं, एफडीआई अलाउ हो सकता है। ओके, तो आई थिंक दैट्स ऑल, सारी बाकी की ट्वीट्स कवर हो चुकी है आई गेस। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, नीचे इंस्टाग्राम हैंडल है उसको फॉलो करो, नीचे टिकर में दिख रहा होगा। और इस तरफ क्यूआर कोड है, बिल्कुल कंट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं है, करना है तो इसमें करो, क्योंकि बाकी वो जो आपका सुपर चैट या जो भी है उसमें से तो यूट्यूब को जा रहा है, यूट्यूब को नहीं देना है हमें। ठीक है, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस। रौनक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। भाई कुछ मेंबर्स के नीचे के ईमेल आईडी पे ईमेल आए हैं, वो मैट्रिमोनियल सर्विस चालू करने को बोल रहे हैं ईमेल में, मेंबर्स के लिए। आई डोंट नो, पता नहीं क्या क्या आप बेचते रहते हो डिमांड। हाँ, मैं फैमिली यूनिट की मैं बात करता हूँ और मुझे भी पता है क्या क्या फेक केसेस चल रहे हैं ये सब, बट आई डोंट नो ये चैनल का क्या वो कुछ अलग ब्रांच बन सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, सोचा नहीं है लेकिन बहुत सारे आए हैं ईमेल्स। रुचित फड़के जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आरबीआई विल कट रेट्स, विल सेंसेक्स गो अप, आरबीआई का तो पता नहीं, बट फेडरल रिजर्व पे प्रेशर आ रहा है रेट कट का। आरबीआई पर भी है रेट कट का प्रेशर, लेकिन कितना रेट कट होगा, सेंसेक्स गोज अप, वेल अप एंड डाउन चलता रहेगा जब तक वो क्राइसिस वाली डिप्स नहीं आती। बाकी बैंक ऑफ जापान का रेट हाइक आ चुका है, जिसकी वजह से आज मार्केट गिरा है थोड़ा। ठीक है, पार्थ जी धन्यवाद। आर फाउंडर ऑफ बोइंग एयरबस लॉकहीड नॉर्थरॉप पार्ट ऑफ डीप स्टेट, टूल किट्स नॉट पार्ट, and if we can't neutralize them, can we build a भारतीय deep state that is nationalist? देखिए, डीप स्टेट का जो पूरा स्ट्रक्चर है या थीम जो है, वो विध्वंसक एटीट्यूड लेके बनाया हुआ मॉडल है, वेस्टर्न टेम्पलेट वाला। तो भारत, मुझे नहीं लगता कि बाकी के विश्व में विध्वंस करने वाला और विध्वंस में से लोगों की डेड बॉडीज में से प्रॉफिट करने वाले मॉडल से प्रेरित हो पाएगा। मुझे नहीं लगता भारतीय स्ट्रक्चर उसके लिए रेडी भी है।
बट ये अगर आप बोलो कि क्या डीप स्टेट के काउंटर में या अ, भारत के विश्व बंधु स्टेटस के लिए क्या कोई बॉडी बन सकती है जो डीप स्टेट को भी काउंटर करे और हमारा फ्यूचर वर्ल्ड वाइड रोल जो है उसको भी स्ट्रेटेजाइज करे? ये हो सकता है, पर क्या उसको डीप स्टेट बोलेंगे? आई डोंट थिंक सो। ओके, अर्जुन जी, हरिओम। आर एल्विन, हाँ हाँ, सारे जितने भी वीजा वाले हैं सबको दिक्कत आने वाली। M2 M3 money supply is the actual money. How will that get affected in US? देखिए, पहले तो डी डॉलराइजेशन कंप्लीट हो जाए, पैसा लोगों का बिटकॉइन में और क्रिप्टोज में जाना शुरू हो जाए, ठीक है, उसके बाद जो डॉलर डंप होंगे ट्रेजरी के वजह से, जो ट्रेजरी डंप होगी तो मतलब डॉलर भी डंप होंगे, मार्केट के अंदर एक्सेस सप्लाई आएगा, उसको वो कैसे डीमोनेटाइज करने वाले हैं उसकी स्ट्रेटेजीज बनेगी। तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर बहुत सारी वेस्टर्न एंटिटीज कैश में पेमेंट लेना बंद कर दे वेस्ट के अंदर, तो वहां से पता लगेगा कि डीमोनेटाइजेशन कितना नजदीक है। लेट्स सी। बाकी एक न्यूज तो आ ही चुका है कि कुछ पेनी का प्रिंटिंग बंद करने वाले हैं, जो बोल रहे हैं कि भाई उसका 3 पेनी का तो कॉस्ट आता है उसको बनाने का, वो तो बंद हो रहा है। थोड़ा थोड़ा उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश, लेकिन हिलेरी क्लिंटन तो साफ बोलती थी कि डॉलर की प्रिंटेड नोट्स जो है उससे पोल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज को असर होती है। वो उस बहाने डीमोनेटाइजेशन की बात कर रही थी। ये लोग अभी कॉइन से शुरू किए हैं कि पेनी वाला बंद करते हैं, स्टार्ट किए हैं, ठीक है। सूर्यवंशी जी, फ्यूचर ऑफ सीए प्रोफेशन गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गल्फ का मार्केट है, रशिया का मार्केट है, जापान का मार्केट है, काम आएगा। राकेश जी, चरण स्पर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैड डन 12th पीसीबी एंड ट्राइड फॉर नीट बट डिडंट गेट एनी गुड कॉलेज। ओके, अगर आपका कुछ भी स्टडीज का पार्ट, मैं तो उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, आप जो नीट और उसका बता रहे हो, बट कुछ भी स्टडीज का पार्ट अगर एक्सटर्नल हो सकता है तो आप एक्सटर्नल कर लें और कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित करने की कोशिश करें। स्टडीज एक्सटर्नल कर लें, डायरेक्ट एग्जाम दे दें, और उतना बाकी का टाइम आप एंटरप्रेन्योरशिप कुछ एस्टैब्लिश करने में टीम बना के वो ट्राई करें। स्वर्णेंदु जी, धन्यवाद। विल देयर बी कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन बॉर्डर विद बांग्लादेश? देखिए, अंदर से अगर बांग्लादेश के हिंदूज खुद हिंदू राष्ट्र मांगेंगे तो भारत सरकार को कोई दिक्कत नहीं है इंटरवीन करने में। लेकिन ये कहना कि वहां से कोई इंटरनल रेवोल्यूशन उस साइज का नहीं हो रहा है और उसके बावजूद हम मिलिट्री लेके कूद पड़े, ये नहीं होने वाला, ठीक है। हर बार आप भाग के आ जाओगे ज्योग्राफी छोड़ के, ऐसे नहीं होता है। आप ज्योग्राफी लेके आना चाह रहे हो, आर्म्ड रेवोल्यूशन शुरू करो, क्लोज कैसे करना है वो भारतीय आर्मी को पता है। लेकिन बिना कुछ स्टार्ट किए अगर आप ये सोच रहे हो कि डायरेक्ट भारतीय आर्मी अंदर कूद पड़े, नॉट गोइंग टू हैपन। वो यूट्यूबर बेवकूफ बना रहे हैं आपको जो भी बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता है वॉर, ऐसे नहीं होता है कि लोग बोल रहे हैं इसलिए वॉर कर लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इज बैन गोइंग टू ट्राई समथिंग इन वेस्ट बंगाल इन टीएमसी कोल्यूडिंग विद यूसुफ? नहीं, उनका यूसुफ का कोई कोल्यूशन ममता दीदी के साथ नहीं हो सकता है। ममता दीदी कोल्यूड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यूसुफ को ठीक करने के लिए, ये हो सकता है। कॉन्टिनेंटल जी, धन्यवाद। जय श्री राम। विच एमबीए स्पेशलाइजेशन इज बेस्ट फॉर रीड? विच एमबीए स्पेशलाइजेशन? देखिए, एमबीए स्पेशलाइजेशन में फिनेंस होता है, मार्केटिंग होता है, बहुत कुछ होता है। तो स्पेशलाइजेशन कौन सा काम आएगा ज्यादा? मुझे लगता है जो
मैन्युफैक्चरिंग में जो जाएगा और लॉजिस्टिक्स या डिफेंस स्पेस वाले सेक्टर्स में जो काम आ सकता है ज्यादा, वो वाला स्पेशलाइजेशन वो पिक आपको करना पड़ेगा ऑप्शंस में से। स्वर्णेंदु जी, हाउ पाक सेंडिंग फाइटर जेट्स टू बांग्लादेश हेल्प्स इंडिया अकॉर्ड। हाँ तो अच्छा है ना, अपना स्टॉक खाली करें पाकिस्तान, है ना, अच्छी बात है, खाली करो। इज बांग्लादेश ट्राइंग टू गेट इंडिया स्टार्ट अ वॉर? नहीं, बांग्लादेश क्यों चाहेगा कि वॉर स्टार्ट हो, लेकिन प्रिपरेशन तो वो भी करेगा, क्योंकि अगर मार पड़नी होगी तो कुछ तो होना चाहिए ना अपने पास, तो प्रिपरेशन वो करेगा। चाहता नहीं है, चाहेगा क्यों? ठीक है, नेक्स्ट। इज भारत प्लानिंग टू टेक हिंदूज फ्रॉम बांग्लादेश? नो। जमीन लेके आओ तो सोचते हैं, और प्लानिंग टू किक इलीगल्स फ्रॉम इंडिया फर्स्ट। इलीगल्स तो जा ही रहे हैं जत्थे, छोटी छोटी क्वांटिटी में अभी जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। इलीगल्स हम क्यों रखें? हाउ विल इलीगल्स बी रिमूव? कर रहे हैं ना स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स, महाराष्ट्र में चल रहा है डिटेंशन, जम्मू कश्मीर में चल रहा है, गुजरात में से हुआ, बहुत सारे स्टेट्स में चल रहा है, स्टार्ट हो गया। विल ट्रम्प एड एक्सट्रीमिस्ट इन बांग्लादेश? नो, नो वे। उत्पल जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। चंदन जी, जय श्री राम। अंकित जी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ द टैरिफ प्लान वुड हेल्प द यूएस? टैरिफ का एक रेवेन्यू वो सोच रहे हैं, गवर्नमेंट काटने वाले हैं, मतलब नंबर ऑफ बाबूज और स्पेंडिंग दोनों काटने वाले हैं, तो मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंस उनका कम हो जाएगा, तो रेवेन्यू की भी जरूरत कम हो जाएगी, तो इनकम टैक्स में बेनिफिट दे सकते हैं और दूसरी कंट्रीज को चार्ज करके उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट ही इज थिंकिंग। ओके, आई एम नॉट श्योर व्हाट ही इज थिंकिंग विल एक्चुअली वर्क नंबर वाइज। आई हैव अ डाउट, मुझे नहीं पता क्या टीम बनाई है, बट आई एम नॉट पॉजिटिव अबाउट इट। हाउ डज दिस इम्पैक्ट भारत? भारत पर भी लगाएंगे टैरिफ, तो मुझे लगता है भारत सामने से कुछ टैरिफ कम कर देगा, और जो न्यूज में भी आ चुका है अब तो, कि भाई कुछ डील हो सकती है सेक्टर स्पेसिफिक, और आई थिंक मैंने ये 3-4 वीक पहले ही बता भी दिया था कि हमें एफटीए में आईटी सेक्टर के लिए 1.5-2 साल का टाइम मांग लेना चाहिए, अगर हो पाता है तो। लेट्स सी हो पाता है या नहीं, बट ये एक एवेन्यू है कि आप 1.5-2 साल का टाइम लें उनसे, तब तक हम पूरा सब कुछ डाइवर्सिफाई कर लें। लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर। ओके, लेकिन कुछ ट्राई हो रही है डील करने की, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन के बाद तुरंत भारत आने वाले हैं। सुषुम्ना जी, थैंक यू मेंबर बनने के लिए। टेल्स फॉर रिवर, हाउ इज डोलेरा इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म? 20 years बहुत ही अच्छा, 10 years is also good for डोलेरा। Do you expect a V-shaped recovery from after each dip, or a downward step in each fall? देखिए, कुछ पॉजिटिव न्यूज से थोड़ा आप आ सकता है, बट जो क्राइसिस से जो हिट लगना है वो बड़ा लगना है। विल इंडियन मार्केट्स बी नेट नेगेटिव इन 2025 एंड? मतलब एंड का ही होता है ना नेट नेगेटिव, अगर बोलना है तो। वेल, अभी से नहीं कह सकते। ओके, सितंबर अक्टूबर तक नेट नेगेटिव होगा, फिर नवंबर दिसंबर भी डोंट नो। इन जनरल होना चाहिए दिसंबर एंड में, बट लेट्स सी कैसे होता है। कार्तिक जी धन्यवाद। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज लुक फॉर प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ सेटलमेंट। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू सेव इन हेल्थ क्राइसिस? हॉस्पिटलाइजेशन। देखें, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। हम्म,
मतलब कभी क्लेम हुआ नहीं है तो पता भी नहीं है मुझे ज्यादा इस पे, लेकिन आई थिंक प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। प्राइवेट सेक्टर के तो सबके अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, आप जानते ही हैं। तो हर एक प्रोडक्ट में क्लेम का पॉसिबिलिटी ज्यादा कम होते रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेटलमेंट में कोई इशू है या आपका जेन्युइन क्लेम है और रिजेक्ट हो रहा है, तो आप ओम्बड्समैन को लिख सकते हो। आपके एरिया का ओम्बड्समैन होगा, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो और कंप्लेन कर सकते हो कि भाई मेरा इतना क्लेम है, नहीं पास हो रहा है। बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज मैंने देखी है जो जानबूझ के आपका कम क्लेम पास करती है, ऑफिशियली जो मिलना चाहिए उससे कम, ये सोच के कि कोई ओम्बड्समैन के पास जाने ही नहीं वाला है। और एक्चुअली ऐसा होता है कि 50-60% लोग जाने ही देते हैं, ठीक है कर जाने दो। लेकिन जो जाता है फिर कुछ ना कुछ उसमें से पास हो जाता है क्लेम। ठीक है, जो मेहनत करता है जनरली लोग नहीं करते। दैट दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। ओके, Tapashi ji will job in EY GDS assurance department catering to overseas clients. During the reset में नहीं, ड्यूरिंग द क्राइसिस हिट लग सकता है, रीसेट में तो पॉजिटिव हो सकता है। वुड इट बी वाइज टू डू सीपीए while वर्किंग इन बिग फोर? नहीं, आपका सीए कंप्लीटेड है, दैट्स ऑल, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स अगर सीए कंप्लीटेड है तो। बैंक ऑफ जापान रेज्ड रेट्स, प्लीज टॉक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सप्लेन इन डेप्थ। दिख ही रहा है ना, आज थोड़ा मार्केट गिरा है। यूएस का गिरा है या नहीं गिरा है, लेट्स सी। यूएस का भी गिरा, दैट्स ऑल। गिरना है ना, रेट हाइक के साथ मार्केट गिरना है। योर व्यूज ऑन क्लाइमेट चेंज? वेल, अब क्लाइमेट चेंज में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि मल्टीपोलैरिटी में China+10 मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, China+1 नहीं, China+10। ओके, जो मैंने ब्रिक्स का आर्टिकल लिखा था इनके लिए, रशिया टुडे के लिए, तो उसके अंदर मैंने साफ बताया था कि मल्टीपोलैरिटी कैसे एस्टैब्लिश होगी, उसके प्रिंसिपल्स में लिखा था कि मैन्युफैक्चरिंग China+10, इंग्लिश लैंग्वेज +10, राइट, यूएस डॉलर +10 इन करेंसी। ठीक है, मल्टीपोलैरिटी ऐसे ही स्थापित होगी। तो क्लाइमेट की अब कोई परवाह नहीं करने वाला है, लिप सर्विस ही है। नो मेंशन ऑफ बीटीसी बाय ट्रम्प फॉर स्टॉक पाइल, आएगा थोड़े टाइम बाद। ब्लैक रॉक ने बोला है तो आना ही चाहिए, ट्रम्प को थोड़ी डिसाइड करने मिलेंगे। विराट जी धन्यवाद। यूएसडी 3.75 रियाल, फ्यूचर ऑफ एसएआर वर्सेस आयन 23। Can it go to 15-16 in 2-3 years? 2-3 years में 16 from 23, 2 years में नहीं, हिट लगेगा बट 15-16 आई हैव अ डाउट। वर्ल्ड इज स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम ऑयल, वो तो है ही, 10 साल और है, 10 साल है, 7 साल का बूम है, फिर पता नहीं गल्फ का। ओके, फिर उस पर डिपेंड करेगा कि कितना इंडियंस के हाथ में गवर्नेंस दे रहे, उसके बाद उस पर से तय होगा कि आगे क्या होने वाला। मिनेश जी धन्यवाद। व्हाट विल बी एनजेड डॉलर टू आईएनआर आफ्टर रीसेट? जितना डॉलर को जाएगा प्रपोर्शन में उतना कट लगेगा। विल यूएसडी कोलैप्स? डीटी इज मेकिंग यूएसडी स्ट्रॉन्ग, फाइनल जर्नी है अपवर्ड्स। कोलैप्स शब्द का प्रयोग आई एम नॉट श्योर, बट ट्रिम आना है, लास्ट क्वार्टर तक ट्रिम आ जाएगा, पहला ट्रिम। रुद्र जी, व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन इलॉन एंड ओपन एआई? मुझे लगता है कि ओपन एआई में जो एआई का बजट अनाउंस हुआ है वो पहला तो हड़बड़ी में हुआ है, दूसरा
इलॉन जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो मेरी नहीं चलती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं कि सब कुछ वो डिसाइड कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प फिर क्या कर रहे हैं अगर वो ही सब डिसाइड करने वाला है तो वो अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करना पड़ता है, ये सब ऐसे ही होता है। सुरेंद्र शेट्टी जी धन्यवाद। बैन ऑन क्रिएशन ऑफ डिजिटल डॉलर न्यूज मीन बैन ऑन क्रिप्टो। हाँ, बैन ऑन क्रिप्टो नहीं, डिजिटल डॉलर सीबीडीसी है। क्रिप्टो तो आगे बढ़ेगा, प्राइवेट क्रिप्टो। साग्निक जी, डीडॉलराइजेशन मीन्स नो ब्लाइंड प्रिंटिंग बट वैल्यू ऑफ डॉलर कैन बी हाई कंपेयर टू व्हाट? यूरोप की करेंसी कंपेयर टू आईएनआर कंपेयर टू कैनेडियन, कौन सी? कैन बी हाई विथ व्हाट? सेंटेंस कंप्लीट करो। व्हाई डिड सोवियत यूनियन क्रिएट अ रिजर्व करेंसी? क्यों? रिजर्व करेंसी वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए आपको 800 मिलिट्री बेसिस चाहिए, जो यूएस के पास है आपके पास। और वैसे ही ना मैन्युफैक्चरिंग हेफ्ट है इनके पास। कमोडिटीज बहुत सारी है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग हेफ्ट नहीं है इनके पास। ठीक है, मेलुगन जी धन्यवाद। और उनको मानेगा भी कौन? कम्युनिस्ट रशिया और चाइना की करेंसी पे कौन भरोसा करेगा? नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, अंडरस्टूड। मेलुगन जी, now mom, after listening to you, got confidence to successful career to full-time career for my baby. Thank you जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Homeschool plus specific class, what capabilities my son should acquire by age 5? एज 5 तक खाली सेंसरी कैपेबिलिटीज चाहिए, मतलब आईज, नोज, ईयर्स, हाथ और पैर, ये डेवलप करने के हैं। सेंसरी कैपेबिलिटीज डेवलप करने की है बस, 5 की एज तक और कुछ भी नहीं। ओके, तो सब कुछ जो उसको एक्सपीरियंस करने दो, वर्ल्ड, टेस्ट, स्मेल, ओके, वो कैसे ग्रो हो रहा है वो दिखाओ। ओके, तो देखने की शक्ति पूरी डेवलप हो जाए, फिर 5 के बाद आप लिखवाओ जो लिखवाना है, लेकिन पहले पूरा रियल वर्ल्ड उसको, सेंसरी ऑर्गन्स जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं उसके साथ उसको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करवाओ। ठीक है, कि देखो लेग जो है, सपोज खड्डा है, राइट, पानी का खड्डा है, तो लेग उसमें कितनी डेप्थ तक जा सकता है, तो अपने हाथ से वो लेग उसका डलवाओ अंदर। ठीक है, उसको फील करोगे ऐसे डूब सकते हैं, राइट। दिस इज व्हाट नीड्स टू बी लर्नड। ओके, बॉडी की रिफ्लेक्स, ये सब सिखाना है। बहुत हैवी ग्रास्पिंग पावर रहता है छोटे बच्चों का, लर्निंग का। विक्रम जी धन्यवाद। प्लीज एडवाइज साइंस फिक्शन राइटर, he writes a web novel earning good money in USD. So क्या एडवाइस देना है? इज अर्निंग इन यूएसडी, वो अर्निंग नीचे जाएगी। हाँ, रेखा वर्मा जी, सर व्हाट विल बी फ्यूचर ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरी? कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड सेक्रेटरी भी निकला है कुछ, आई नो कंपनी सेक्रेटरी। इसका मैंने स्टडी नहीं किया है, चार्टर्ड सेक्रेटरी का क्या है, आई एम नॉट श्योर। जी, और वीडियोस व्यूज आर इंक्रीजिंग 100K प्लस व्यूज, पिछले वाले में आया है, अभी इसमें आए तो पता लगेगा, विल सी। ठीक है, जितने ज्यादा लोग अवेयर हो पाए, सारे लर्नर्स ही हैं, मुझे खाली लर्नर्स से मतलब है। जिनको वर्ल्ड वॉर कराने हैं, जिनको पाकिस्तान के टुकड़े कराने हैं, बांग्लादेश के 100-50, चाइना के 10, मुझे वो लोग चाहिए ही नहीं। वी नीड जिसका ऊपर का माला ठीक हो, जो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, जो जिसका थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो सकता है मुझे सुनने के बाद, मुझे वो लर्नर्स चाहिए बस।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या व्यूज है। विक्रम नाडगिरी जी, डू यू थिंक वी शुड कम आउट ऑफ म्यूचुअल फंड्स नाउ एंड री इन्वेस्ट ड्यूरिंग डिप्स? हाँ, अभी एग्जिट करोगे तो फिर क्राइसिस में सस्ते में लोगे ना म्यूचुअल फंड्स पर। हाँ, अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एक्चुअली वो होना चाहिए, अब कुछ लोग नहीं करना चाह रहे हैं, वो अलग बात। Maligun ji, if possible, please create a section in your book on education at different stages. जी, ठीक है, we'll try to cover. Krupal Mehta ji, two questions. Trim on CAD आएगा proportionate to dollar. Approximate how much? तो सपोज अगर यूएस डॉलर का 86, 87 से 65, 70 के बीच आता है, राइट? तो आप प्रोपोर्शनेट निकाल लो कैनेडियन डॉलर का। वो इम्पैक्ट कैनेडियन डॉलर पे ट्रिकल डाउन आएगा, सब साथ में नहीं होना है। ओके, फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर आईटी इन यूएस। हाँ, अगर आप एनआर मतलब अगर आप सिटीजन नहीं है तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मेडिसिन फील्ड में मुझे पता है एनआरआईज जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ एक्शन आ सकते हैं। ओके, तो थिंक ऑन इट, है ना? आई एम नॉट श्योर, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ केयर आईटी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ऊपर से ले ऑफ के सिग्नल्स दिए जाएंगे, उसके है। ऊपर से अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन जिनको देने हैं उनको सिग्नल मिल जाएगा। अंशुल जी, जय जिनेन्द्र, 47-year-old in analytics field, which field to change to? 50-year-old return to India. 50-year-old रिटर्न करके फिर तुमको क्यों काम करना है? जो सेविंग्स करा है वो उसको राइट जगह पे इन्वेस्ट कर लो, रेगुलर इनकम ले लो और शांति से काम करो। भारत में जितना तुम्हारा सेविंग्स होगा वो तुम ट्रांसफर करोगे, सही वक्त पे अगर कर दिया तो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब आराम से वर्क कर सकते हो। शुड आई कन्वर्ट माई कतर रियल टू INR और लिव इट? ज्यादा उसमें इम्पैक्ट नहीं आने हैं, थोड़ा आ सकता है। नितिन जी, सर इज सेफ कमिंग होम? तैमूर एंड जहांगीर, हाँ तैमूर और जहांगीर इंतजार कर रहे होंगे सैफ अली जी का, है ना? अब हर बार तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई किसी की प्रॉपर्टी तोड़ के ऊपर गुंबद चिपका दिए, है ना? कभी तो अपना भी कुछ बिल्ड करो, सबका मुफ्त का ही ले लेना ऐसा नहीं होता ना। शाहजहा जी, धन्यवाद। विल यूएस मेडिकल डिग्रीज बी वैलिड इन इंडिया? वैलिड ठीक है, बट अपॉर्चुनिटीज आई एम नॉट श्योर। कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली, सिवाय के समथिंग वेरी रेयर। अगर कोई एकदम रेयर स्किल है तो अलग बात, अदरवाइज। धीरज जी, धन्यवाद। डीजेटी 500 billion इन्वेस्टमेंट एआई, सॉफ्ट बैंक क्लैरिफिंग सेज बीटीसी माइट गो अप। वो तो बताया मैंने पहले, उनको बताने की कहाँ जरूरत है? मैं अर्ली अक्टूबर में बोल दिया हूँ कि क्रिप्टो से डी डॉलराइज हो रहा है। क्लैरिफिंग को तो अभी बता रहे हैं ना। 700 के होगा नहीं होगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग। इज दिस अ प्लॉय टू एंटाइस पीपल टू इन्वेस्ट इन डॉलर एंड गॉबल इट अप? डॉलर में नहीं कर रहे ना, सब क्रिप्टो में करेंगे, क्रिप्टो में करेंगे। When Fed will hike interest rates, will Bitcoin buy US Treasury? When Fed will hike interest rates, will Bitcoin buy US Treasury? I'm not sure. Bitcoin buy US Treasury? बिटकॉइन का यूजेज तभी हो सकता है जब कन्वर्टिबिलिटी बंद हो जाए, उस लेवल का जो आप बोल रहे हो। तो बिटकॉइन क्रिप्टोस की जब कन्वर्टिबिलिटी बंद होने का अनाउंसमेंट आएगा
फिर कहीं पे जा सकता है वो। ठीक है, एक्चुअली बिटकॉइन और गोल्ड यूएस ट्रेजरी को रिप्लेस कर रहे हैं ना अभी डी डॉलराइजेशन के लिए। प्रकाश जी धन्यवाद, जय श्री राम। सम यूएस प्रेशियस मेटल यूट्यूबर्स आर प्रेडिक्टिंग सिल्वर एंड गोल्ड। पता ही है, सिल्वर एंड गोल्ड तो मैंने कब का बताया हुआ है, यूक्रेन स्टार्ट हुआ उससे पहले सबने ले चुके हैं। डू यू थिंक दैट कैन हैपन? ऊपर तो जाना ही है, वो तो बताया हुआ है मैंने, इतना जाएगा कि नहीं वो पता नहीं, दैट आई हैव नॉट स्टडीड, बट ऊपर जाना है वो तो तय है, क्योंकि डी डॉलराइजेशन में तो ये होना ही है ना, बिटकॉइन क्रिप्टो बिटकॉइन और गोल्ड, उसी में तो डी डॉलराइजेशन हो रहा है, तो बढ़ेगा ही। अभिजीत जी धन्यवाद। पार्था जी, विल पाक कांगलू अटैक इंडिया? मरना है उनको। 1971 रिपीटिंग फॉर ग्रेटर भारत, एनी कनेक्शन टू चाइना वाटर डैम इन नॉर्थ ईस्ट? नहीं नहीं नहीं, व्हाई विल दे अटैक इंडिया? 1971 रिपीटिंग फॉर ग्रेटर भारत, नहीं, वो हम ये बोल रहे हैं कि अगर वो सेपरेट हिंदू कंट्री मांगते हैं बांग्लादेश के अंदर से, और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट उनका शुरू होता है बांग्लादेश आर्मी के साथ हिंदू सिटीजन्स का, तो फिर हम कुछ इंटरवेन करने का, मिलिट्री इंटरवेंशन सोच सकते हैं। लेट्स सी, ऐसा कुछ होता भी है। एनी कनेक्शन टू चाइना वाटर डैम इन नॉर्थ ईस्ट? नो, ये इतना पता है कि भाई बांग्लादेश और भारत में जो पानी का फ्लो आ रहा है, वो अब चाइनीज डैम का डेटा वहां से कितना रोकता है और कितना छोड़ता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर हम यूज करेंगे और फिर बांग्लादेश को जाता है ना। अगर हमने पूरा यूज कर लिया तो फिर बांग्लादेश को कितना मिलेगा, दैट इज द पॉइंट। तो अल्टीमेटली तो बिना वाटर नेगोशिएट किए तो एलएसी सॉल्व नहीं हो सकता ना, जो फाइनल करना है बॉर्डर। पवन जी धन्यवाद। मेहुल जी, इफ दिस इज नॉट अ डिप, हाउ डीप विल द एक्चुअल टू डिप्स बी? एक तो बहुत बड़ी होगी क्राइसिस वाली जो होगी, उसको डिप बोलेंगे या क्राइसिस ही बोलेंगे, लेट्स सी। राहुल जी, इज द ऑक्सफैम रिपोर्ट एन अपीजमेंट इन द वेक ऑफ? नहीं, ये रिपोर्ट वही है जो मैं बता रहा था कि धीरे धीरे डीप स्टेट पॉजिटिव लिखना शुरू करेगा। अब वो खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं ना अपने आप को। जैसे जीएफके का प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन करके डेटा रिलीज करवाया, जो क्लासिफाइड था, जॉन एफ कैनेडी को जो मारा गया, उसका क्लासिफाइड डेटा अनक्लासिफाई किया ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो धीरे धीरे डीप स्टेट अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, राइट? ये दिखाने के लिए कि वो जो ट्रंप ने जो बोला था कि आई विल एलिमिनेट डीप स्टेट, जो मैंने आपको समझाया कि हीरो और विलन दोनों यही खड़े करते हैं, ठीक है? तो ये रिपोर्ट उसी का भाग है कि वो खुद बुरा लिख रहे अपने बारे में। अभी थोड़े टाइम बाद ये भी लिखेंगे कि डॉलर ने कितना लूटा है सारी कंट्रीज को रिजर्व करेंसी स्टेटस के चलते, ये भी आएगा, डीप स्टेट छपवाएगा ये। ओके, क्योंकि बिना इमेज खराब किए, ये एक बात समझ लो, जिस दिन वो टकर कार्लसन प्रेसिडेंट पुतिन के पास जाके आया, इंटरव्यू लेके आया और सही सलामत अभी भी जी रहा है, इसका मतलब ही ये है कि डीप स्टेट सब कुछ वो रिवील करना चाह रहा है, जो पूरा सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी के स्टेटस से जिस जिस देशों में जो जो बदमाशी करी, धीरे धीरे पन्ने खोलेगा, बताएगा कि ऐसा ऐसा किया डॉलर ने। डॉलर की इमेज डीप स्टेट जब तक खराब नहीं कर लेता, तब तक वो डीमोनेटाइजेशन स्मूथ नहीं हो सकता जो करने का है। इसलिए आप देखते हो कि रॉकेफेलर के जो चेयरमैन है रुचिर शर्मा, जो एक एनआरआई है, भारतीय है, उनके सारे आर्टिकल्स पढ़ो पिछले 3 महीने के, वो खुद डॉलर को एक्सपोज कर रहे हैं, डॉलर और यूएस इकोनॉमी को। ठीक है, तो जब रॉकेफेलर खुद लिखने लग जाए कि क्यों वेस्टर्न करेंसी गड़बड़ है, वेस्टर्न इकोनॉमी गड़बड़ है, तो समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चल रहा है। मेहुल मकवाना जी, शुड आई बाय 2-3 BHK? ये बात अलग है, 2021 में जब मैं बता रहा था कि यूएस खुद करना जा रहा है डी डॉलराइजेशन, तो कोई मानने को तैयार नहीं था।
अब ये लोग जब खुद अपने आप को लिख रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, अभी कुछ टाइम में सनातन विजडम पर भी लिखेगा डीप स्टेट। उसको प्रॉफिट से मतलब है, उसको और कुछ लेना देना नहीं। Should I buy 2-3 BHK in Ahmedabad or Vadodara? Should wait for a few years. अहमदाबाद वडोदरा में भाई यू शुड वेट फॉर फ्यू इयर्स, ज्यादा से ज्यादा ये क्राइसिस तक, दैट्स ऑल। वेट करने की जरूरत नहीं है, अहमदाबाद बड़ोड़ा में कोई बड़ा हिट नहीं आना है। हाँ, बिल्डर रेप्यूटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो गड़बड़ हो, क्योंकि क्राइसिस आ रहा है। नीरज शेट्टी जी, फ्यूचर ऑफ टेम्पल्स, ईशा आश्रम्स एक्सेट्रा इन द यूएस पॉजिटिव। जितने उनके अनरेस्ट होंगे, जितना उनका इकोनॉमी गड़बड़ होगा, उतना ज्यादा भारतीय गुरुओं की जरूरत पड़ेगी। सुस्मित जी धन्यवाद। विल डीएस families physically move to India in future? फ्यूचर मतलब कहां तक का फ्यूचर? फर्स्ट लेट्स वेट फॉर 10 years, फिर बता पाएंगे। શ્રેય પટેલજી, હું કેનેડામાં છું, કામ કરવાની પરમિટ છે, બચાવી મોકલું છું। રશિયા જાપાન સાથે ભારતમાં કયો આયાત નિર્યાત વ્યવસાય કરવો? મને અનુભવ નથી। नहीं, वो तो आप रशिया और जापान अगर करना चाह रहे हो तो क्या इंपोर्ट करते हैं वो डेटा निकालो। कौन सी सिटीज से इंपोर्ट करते हैं, कौन सी कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो डेटा निकालो। कितनी क्वांटिटी में करते हैं, कितनी प्राइसिंग में करते हैं, वो डेटा निकालो। ओके, फिर देखो कहां पे गैप मिल रहा है जहां पे आप फिट हो सकते हो। अंकित तिवारी जी धन्यवाद। व्हाट हैपेंस टू यूकेस न्यूक्स पोस्ट पार्टीशन? व्हाइट्स वाला पार्ट जो होगा वहां जाएगा। संदीप जी धन्यवाद। विल इंडियन बिग फोर सर्वाइव आफ्टर डी डॉलराइजेशन? इंडियन बिग फोर मतलब बिग फोर तो इंडियन इन द सेंस तो बाहर ही रजिस्टर्ड है ना सारी। सर्वाइव आफ्टर डी डॉलराइजेशन, सर्वाइव तो ठीक है, ले ऑफ्स होंगे, सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं होगा, ले ऑफ्स होंगे। सौरभ जी धन्यवाद। एंट्री टैक्स इन यूएस टिल विच ईयर अटैक ऑन एनआरआई? देखिए, अटैक ऑन एनआरआई इन द सेंस रैंडम इंसिडेंट्स और ऑर्गेनाइज्ड भी क्राइम हो सकते हैं। तो नवंबर 2027 तक पूरा पीरियड खराब है। ओके, कार्मी जी, व्हाई डजंट बीजेपी चेंज द नेम ऑफ अहमदाबाद? आई थिंक उनका जो मैंने बताया कि स्टेट वाइज फेज वाइज करना है, कंट्री वाइज नहीं करना है। और एक पजल इसमें ये भी है कि बहुत सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जिसमें अहमदाबाद शब्द फेमस हो चुका है, जैसे IIM ए, अब उसको कर्णावती करते हो तो IIM के हो जाता है, ठीक है, जो किसी और एक के साथ मैच होगा। तो आई थिंक, और एक इंस्टीट्यूशन नहीं है अहमदाबाद में, ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो फेमस है, ठीक है। तो आई थिंक वो एक पजल भी है यहाँ पे। और दूसरा एक हेरिटेज वाला जो टैग ऑलरेडी लग चुका है, तो जो जहां जहां फेमस किया गया है उसके ऊपर रिवर्सल के लिए पहले सोचना पड़ेगा, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, फिर कर सकते हो। लेकिन ये प्रॉब्लम बाकी की सिटीज के साथ नहीं है जो अहमदाबाद स्पेसिफिक है। तो दूसरे स्टेट्स के बाकी सिटीज में तो आप कर ही सकते हो स्टेज वाइज। पार्था जी धन्यवाद। एनी एक्सप्लेनेशन ऑन सऊदी इन्वेस्टमेंट? पैसे नहीं है ना, पैसे चाहिए। पहले बाकी सारे लोग इन्वेस्टमेंट लेने अमेरिका जाते थे, अब इनको पैसे चाहिए, दैट इज द डिफरेंस। न्यू पेट्रो डॉलर अटेम्प्ट और एआई? नहीं, नहीं, आबरा का डाबरा कुछ नहीं, पैसे ही चाहिए। अब जो भी पैसे देगा उनसे लेंगे ट्रम्प। प्रिंटिंग मशीन बंद होने जा रहा है ना डी डॉलराइजेशन के चलते, अब पैसे चाहिए। ओके, वो खुद यही 600 बिलियन अगर खुद वो डॉलर छापते तो वो इन्फ्लेशन पास ऑन होता है ना अमेरिकन सिटीजन्स को। इसलिए जो लोग जितना भी दे रहे हैं झोली में सब डालो। अमित जी धन्यवाद। सुस्मित जी, ट्रम्प वांट्स अ कंट्रोल्ड क्राइसिस? नहीं, कंट्रोल उनके बस की नहीं है, कंट्रोल डेमोक्रेट्स कर सकते थे।
ये तो एब्रप्ट होने वाला है। कैन द स्क्रिप्ट चेंज? नो। नील कालिया जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। गट्स द बसरकर सर, ओपिनियन ऑन रेट हाइक, व्हाई मार्केट स्टिल स्टेबल? कटा है ना, दोनों कटा है, यूएस वाला भी कटा है, हमारा भी कटा है, राइट। इनके पास एक स्टेबिलिटी का मैकेनिज्म आ गया है ना क्रिप्टोज वाला, जिसमें प्लस माइनस वो करा सकते हैं। वो वही बोल रहे थे ना ब्लैक रॉक के कि इसी में डी डॉलराइज करो। एनी जी धन्यवाद। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मिशनरीज इन पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया? देखिए, जब तक इसमें पॉलिटिकल जब तक चेंज नहीं आता रूल में, तब तक वो थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल है पंजाब के अंदर। ओके, स्टेट की लीडरशिप चेंज चाहिए। अपने आप को सनातन से अलग करके हालेलुया हो गए सरदार सारे, गजब है। फतेह जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। केतन जी, व्हेन यू से आज जैसे स्टॉक मार्केट काम कर रही है वैसे नहीं हो, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से, कैन यू प्लीज एलैबोरेट? देखिए, कमोडिटीज का जिस प्रकार से ट्रेडिंग चल रहा है, वो अभी जैसे चल रहा है वैसे नहीं चल सकता। ओके, उसका प्राइसिंग भी जैसे मैंने बोला एशिया में शिफ्ट होगा, और बार्टर होने वाला है अच्छा खासा कमोडिटी का चीज है। ठीक है। दूसरा, आपको ये भी समझना है जो मैंने समझाया कि सर्विसेज सेक्टर को हिट लगना है, जिसका मतलब है लोग सेविंग्स अपनी अपने खुद के एंटरप्राइजिंग में ट्रांसफर करना चाहेंगे। ओके, रादर देन इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, जो जिससे हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारा स्टॉक मार्केट बहुत टाइनी है कंपेयर टू जितना पैसा बाहर, मतलब हमारी इकोनॉमी के पास पड़ा है। तो हमारे स्टॉक मार्केट में तो सब पॉजिटिव ही है लॉन्ग टर्म, लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेट हो रहा है उसमें चेंज आएगा बिल्कुल। सादा डिजिटल टोकनाइज्ड ये सब दिखाई दे रहा है साफ, बताया ही था मैंने। सौरभ जी, व्हेन ईयू राइट्स बिटवीन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम हैपेंस, व्हाट इम्पैक्ट ऑन इंडियंस लिविंग देयर? पिटाई, और क्या। विल मोदी चेंज जीडीपी फॉर्मूला टू इंक्लूड रूरल, बिल लेस टैक्सेशन एंड बार्टर? आई थिंक यही चीज इन्होंने बताई मनसुख मांडविया जी ने, कि होम मेकिंग वुमन जो है और सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, उनको भी लेबर में शामिल करना चाहिए डेफिनेशन में। अब वो कैसे करते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी, कैसे काउंट करते हैं। जीडीपी तो फॉर्मूला वो सुधर ही नहीं सकता, वो वी हैव टू मेक समथिंग न्यू। परवीन जी, व्हेन विल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्राइसेस करेक्ट इन मुंबई? टाइनी करेक्शन 5 से 7% ड्यूरिंग द क्राइसिस। जयश्री जी, namaste. After reset, when INR appreciates, will saving of people increase provided they live the same lifestyle प्री रीसेट? जी बिल्कुल। मतलब आपका करेंसी पावरफुल हुआ है तो फिर आपको बहुत चस्का चढ़ेगा, यहाँ जाके खर्च करता हूँ, वो कंट्री में जाके खर्च करता हूँ, नहीं किया तो दैट इज बेटर सेविंग, राइट। सिंपल। जैसे सपोज INR 65-70 के बीच आता है, तो आपको होगा अच्छा ये ट्रिप तो अब देखो इतनी सस्ती हो गई, तो मैं ट्रिप करके आता हूँ, ये टेम्पटेशंस बढ़ेंगे खर्च करने के। ओके, वो नहीं करते तो बिल्कुल सेविंग्स होएगी। रक्षित जी, इन्वेस्टिंग इन HDFC ETF गोल्ड फंड गुड और बैड? आई वुड सजेस्ट फिजिकल। अगर इसकी कंपैरिजन में फिजिकल में है तो फिजिकल। यू हैव एडवाइज नॉट टू बाय रियल एस्टेट टिल, दिल्ली में नहीं बोला है मैंने, दिल्ली इज एन एक्सेप्शन, वो टीयर 1 में नहीं आता है, इट्स अ नेशनल कैपिटल, वो एक्सेप्शन मैंने एक्सप्लेन किया था। मुंबई, यस, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, वो सारी टीयर 1 जो मैंने बताई। वाई सो, इफ नॉट देन वेयर? टीयर 2 में, टीयर 2 में इन्वेस्ट करो। अच्छा, मैं टीयर का टायर बोलूंगा जब मेरी मर्जी करे, ठीक है। वो हमारा नाम ढंग से नहीं लेते तो हम भी
जरूरी नहीं हम इंग्लिश ऐसे ही बोले जो उनको पसंद आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जब वो सचिन तेंदुलकर का सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, ठीक है, तो हम भी डोनाल्ड ट्रम्प बोल सकते हैं। तो बीच बीच में मेरे वीडियोस में आएंगे ऐसे, कल लास्ट वाले में मैंने प्ले सेट बोला था, प्लेकेट का, मेरी मर्जी, ठीक है। श्योर। पार्थाजी टारगेट ऑन H1B लिंक with EM comment. Every Ram needs a Lakshman. America to be made great by Americans. नहीं, H1B का अभी तो कोई लिंक नहीं है EM के कमेंट से। ये आप बोल सकते हो कि 2030 के बाद जो जयशंकर जी जिस प्रकार की मोबिलिटी की बात कर रहे हैं वर्क के लिए, जो मैंने भी बताया कि आप वर्क अप डाउन कर सकते हो मुंबई लोकल के जैसे। ऑब्वियसली जब रुपी पावरफुल हो जाएगा तो आप, यू आर लाइक, हाँ घूम के आता हूँ वहां, सुबह जाके आता हूँ फिर शाम को आता हूँ, दैट वो एटीट्यूड आएगा। जब रुपी एप्रिसिएट हो जाएगा तो आपके मतलब रेड कारपेट बिछेगा ना हर जगह, तो वो लोग चाहेंगे कि आप खर्च करो रुपी वहां जाके उन कंट्रीज में। तो ठीक है, 2030 के बाद है ना वो टाइम। अमेरिका टू बी मेड ग्रेट बाय अमेरिकन, इंडियन कैन सेव लाइव्स, मेक भारत ग्रेट। हाँ, हमारा कंट्री हम ही डेवलप करेंगे, और कौन करेगा? क्यों करे कोई और, क्यों करे? हमारा इंटरेस्ट हमें ही देखना चाहिए। भावेश पटेल जी, जय श्री राम। राइट टाइम टू बुक प्रॉफिट, रेगुलर बैलेंस एडवांटेज फंड। मैंने वो देखा नहीं है वो क्या फंड है, बट बुक कर लो, क्राइसिस के टाइम पे ले लेना। रेखा जी, इफ वंस द रेट ऑफ गोल्ड राइज टू 90, 85 90 के बीच बोला है मैंने, ठीक है, then it falls below 85 or below 80 after the mid 2025। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बिलो 80 हो ऐसा जरूरी नहीं है, अभी से नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइसिंग भी तो फिर शिफ्ट होना है एशिया की ओर। इट विल टेक टाइम, टू अर्ली टू से कि 85 से हो सकता है, 85 90 के बीच जाने के बाद वापस क्या 80 हो सकता है, होगा तो कितने टाइम के लिए टिकेगा, वी विल सी एज इट गोज। जैसे जैसे पॉलिसी समझ में आएगी, रेट कट, रेट हाइक, एवरीथिंग हम बताते जाएंगे। अभी 2025 के लिए बताया है 85 90 के बीच होने वाला है, ये मैंने लास्ट ईयर बता दिया था, ठीक है। सो today's world there's too much divide in families due to both parents working. How can children of such parents unlearn and learn better virtues? इसीलिए तो गुरुकुल चाहिए, ओके, इसीलिए चाहिए, ओके। बोथ द पेरेंट्स तो वर्किंग होते ही हैं, वर्किंग पेरेंट्स इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज जॉब गोइंग पेरेंट्स। वर्किंग पेरेंट्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, एंशिएंट भारत में दो बोथ पेरेंट्स वर वर्किंग एंड अर्निंग मनी, ओनली जॉब गोइंग प्रॉब्लम विद द इकोनॉमी, ओके। वो कुछ लायक नहीं बचते कुछ भी करने के लिए, कुछ भी पॉजिटिव, जॉब से आने के बाद, जॉब से आने के बाद सब कुछ नेगेटिव ही होता है उनकी लाइफ में, दैट्स द प्रॉब्लम, ओके। उनका इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में ही नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। वो जब वहां पे छुट्टी अप्रूव होगी तो वो छुट्टी कर सकते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। वो बोलेंगे उस सिटी में चले जाओ तो पूरा सब कुछ अप्रूव होके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, दैट्स द प्रॉब्लम, ओके। तो उनकी लाइफ में कभी स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। और 60 के बाद मुझे एक जॉबर दिखा दो, जॉब करने वाला मुझे एक व्यक्ति दिखा दो जो 60 के बाद खुश है अपने करियर से, एक दिखा दो, सिवाय कि वो कोलोनाइज हो रखा हो, वो अलग बात। पर वो बोलेगा ही कि मैं, ये सब गड़बड़ हो गया है, मतलब ये सब टाइम वेस्ट हो गया, उसका सब कुछ डिस्टर्ब्ड होगा, उसके चिल्ड्रन भी डिस्टर्ब्ड होंगे, सब कुछ डिस्टर्ब्ड होगा। जो जॉब वाला 60 इयर्स का हो चुका है उसकी फैमिली का सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका होगा।
भारत फर्स्ट जी धन्यवाद। हैप्पी रिपब्लिक डे एंड पराक्रम दिवस टू यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक डे तो क्या ही बोले, 2 साल बना लगाया उन्होंने फैंसी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने को, हाई फाई इंग्लिश में, है ना। बड़े प्लान के तहत जितना भी उसके अंदर वेस्ट से उठा के कॉपी पेस्ट किया गया, तो ठीक ही है। अभी हमारे पास यही है जो भी बोले, बट फ्यूचर में इसको भी अ, भारतीय होना पड़ेगा, यही आशा है। अर्नव जी धन्यवाद। रूल ऑफ महाराष्ट्र बिकॉज यू सेड बॉलीवुड गो टू यूपी एंड दिल्ली सूरत। हाँ, बॉलीवुड यूपी जा रहा है, वो बात सही है। रूल ऑफ महाराष्ट्र, वेल, सबसे बड़ा मुंबई है उसके पास, और एक नई इनोवेटिव सिटी जो देवेंद्र फडणवीस जी ने डिक्लेयर करी है। बस इलीगल्स को राउंड अप करके बाहर निकालना है, दैट्स ऑल। इट इज ऑल सॉर्टेड। थोड़ा बर्डन स्प्रेड होए, दूसरे स्टेट सिटीज में स्प्रेड होएगा, तो वापस ब्रीदेबल हो जाएगी मुंबई। इट्स गुड फॉर महाराष्ट्र एक्चुअली। इतना हेवी बर्डन हो चुका है उसको बाहर से। गीता बर्मन जी धन्यवाद। Intel Crypto ji, if US become debt free after rejecting USD and moving to CBDC, why other countries will be in debt? They should be debt free as well. वो भी तो क्रिप्टो वाले के साथ खेलेंगे ना। जब ये चल रहा होगा तो सब बोलेंगे भाई हमको भी इस प्लान में शामिल करो, राइट, हमारा भी थोड़ा साफ करवाओ। ऐसे ही है। Intel Crypto ji, if tariff was model, how US government was earning? टैरिफ से ही अर्निंग हो रही थी। हाँ, एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, वो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, वही तो। वो पूरा दौर अच्छा था ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जेन्युइन इनोवेशन होता था, कंपटीशन एक दूसरे का मार नहीं डालते थे। वो एक अच्छा पीरियड था एक्चुअली वर्ल्ड के लिए, जब वो रिजर्व करेंसी स्टेटस इनके पास नहीं था। ठीक है। एसआरएच जी, इफ ट्रम्प इम्पोज टैरिफ्स इट विल ओनली मेक द गुड्स कॉस्टली। जी बिल्कुल। व्हाई ही स्टिल वांट्स टू डू दैट? वेल, वो पुराने मॉडल में जाना है तो टेम्पररी कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन इवेंचुअली लोगों की सैलरीज, अगर अमेरिकन की सैलरीज में से अगर आप रिजर्व करेंसी का बबल हटा देते हो, स्टॉक्स में से रिजर्व करेंसी का बबल हटा देते हो, क्रिप्टोस की वजह से डॉलर डीमोनेटाइज होके वो बबल निकल जाता है, और फिर खाली प्योर सीबीडीसी डिजिटल डॉलर रहता है, तो इकोनॉमी को वापस रीसेट कर सकते हो सही वर्क करने के लिए, जिसमें भले ही आपका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा आईएनआर और वो सब के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत शांति हो जाएगी वर्ल्ड में, और भले थोड़ा आपका पोल्यूट होगा क्लाइमेट, तो एटलीस्ट फिर भारत और चाइना का क्लाइमेट थोड़ा सुधरेगा, अच्छा होगा। तो देखो ना, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा हो रहा है ऐसे। वो बोल रहे हैं ना कि आई वांट टू बी द प्रेसिडेंट नोन फॉर पीस। ट्राई तो करने दो कमाने की एक बार, मतलब सबको थोड़ा राहत मिले। पिंक सॉस जी, प्लीज टेल सम गुड कोर्सेज इन फाइनेंस, इफ नॉट सीएस। सीएस दोनों, सीए अच्छा है, सीएस में फाइनेंस एक पोर्शन है खाली, ओके। और फाइनेंस का एमबीए होता है जिसमें फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन होता है, ओके। और कोई फाइनेंस स्पेसिफिक नहीं होता है। हाँ, डायरेक्ट ऑनलाइन स्किल ले सकते हो, विच इज ऑल्सो ओके। 2030 के बाद वही सब होने वाला है। तो प्रतीक जी धन्यवाद। माय फ्रेंड होल्डिंग 15 लाख इन क्रिप्टो, सजेशंस फॉर एग्जिट टाइम पता होना चाहिए, वरना वी डोंट नो कब। सीरियस वेगा जी, फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन इंजीनियरिंग ऑटोमेटिव गुड बी इन इंडियन, हाँ दैट्स ओके, दैट इज गुड। I want to know, is it okay to take IT job in Singapore and will Singapore dollar get affected? होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि सिंगापुर की इकोनॉमी पूरी गिफ्ट सिटी के साथ लिंक्ड है, तो
उसको उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। आएगा जरूर। RSG, व्हेन विल द हाउसिंग मार्केट ऑफ कनाडा कोलैप्स? टाइम लगेगा थोड़ा, होगा जरूर। Tier 1 वाला साफ होने वाला है। गीता बर्मन जी धन्यवाद। प्रतीक, हाउ डू बिलियनर मेक मनी इन क्राइसिस? ऑपोजिट एक्शन करके। जैसे लोगों को क्रिप्टो, वेस्ट में लोगों को क्रिप्टो बोल के खुद गोल्ड ले रहे हैं, तो उल्टा काम कर रहे हैं ना वो, क्योंकि वो खुद स्क्रिप्ट बना रहे हैं, तो ऐसे ही बनाएंगे ना। बिल्ला बाबा की जय। हाउ टू टैकल सेमिकॉन रिस्क? कैन वी हर्ट देम ऑल्सो? नो। आप पीछे हैं सेमीकंडक्टर में। आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और इनोवेशन करने पड़ेंगे अलग अलग सेक्टर्स में जो और किसी के पास ना हो, तो आपका कुछ बार्गेनिंग का भी एज बनता है। अच्छा चल, तू वो दे रहा है तो मैं ये शेयर कर सकता हूँ थोड़ा, दैट काइंड। तो उस लेवल का रिसर्च करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि ये सारा कैपिटल इंटेंसिव ही हो और बहुत पैसा चाहिए तब भी हो सकता है, नहीं। छोटी छोटी मिनिएचर टेक्नोलॉजीज भी होती है, जो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट्स बना सकते हो जो दूसरी कंट्रीज के पास नहीं है, तो एक आपका एज बन सकता है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ऐसा कुछ निकले भारत के पास थोड़े टाइम बाद, जो नहीं डिक्लेयर किया गया हो और सही टाइम पे डेमोन्स्ट्रेट हो, और हो सकता है बड़ी कंट्रीज उसमें इंटरेस्ट भी दिखाए। आई एम सेइंग इट्स पॉसिबल। ठीक है। तो रोहन वर्मा जी धन्यवाद। रचित मित्तल जी, विल देयर बी टैक्स रिलीफ फॉर मिडिल क्लास? ये बजट से ही शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा टैक्स रिलीफ, वो तो है। हाउ विल मेक इन अमेरिका इम्पैक्ट मेक इन इंडिया? मेक इन अमेरिका इम्पैक्ट मेक इन इंडिया। वेल, अगर आप, क्योंकि जयशंकर जी सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, तो वही मेक इन अमेरिका की सप्लाई चेन में अगर आप इंटीग्रेट हो सकते हो कुछ पार्ट्स के लिए, कुछ असेंबलीज के लिए, कुछ रिसर्च के लिए, कुछ जॉइंट प्रोडक्शन के लिए, कुछ मेंटेनेंस और उसके लिए, तो हो सकता है कोलैबोरेशन, क्यों नहीं हो सकता? डिफेंस के लिए तो होने ही वाला है, पहले का फिक्स है वो, डिफेंस तो यूएस के साथ होने वाला है। ठीक है, कितना भी वो अनट्रस्टवर्दी है लेकिन उसी के साथ होने वाला है, वो तय है। ठीक है। प्रतीक जी धन्यवाद। पीपल लाफ्ट एट यू विद योर प्रेडिक्शन, इजंट इट द सेम यू आर डूइंग फॉर वॉर प्रेडिक्शन? कौन सा वॉर प्रेडिक्शन? ऑल्सो डोंट यू थिंक वॉर कम्स विद क्राइसिस? कौन सा वॉर प्रेडिक्शन? मैंने 4 का दिया है, हॉटस्पॉट्स का रिवर्सल थ्रू दिस डिकेड। और कौन सा? डोंट यू थिंक वॉर कम्स विद क्राइसिस? चार हो ना, यूक्रेन वाला क्लोज होगा, इसराइल ईरान वाला क्लोज होगा, होके बाद में क्लोज होगा, और पीओजे के और ताइवान। और कौन सा? नॉर्थ साउथ कोरिया है, लेकिन वो मुझे सीक्वेंस में पहले नहीं दिखाई दे रहा है, काफी पीछे है। ओके। सीरियस वेगा जी, वांट बाई 2 BHK इन पुणे फॉर 1 crore, राइट टाइम? पुणे वेट कर लो क्राइसिस तक। सुस्मित अंतर जी, प्रेडिक्ट परसेंटेज ऑफ हेयर कट ऑन नो कन्वर्जन फ्रॉम? डिपेंड्स कितना वो पहले ऊपर जा रहा है, वो तो देखो, फेज वाइज जा रहा है, एक साथ जा रहा है, उसके बाद। समुद्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। द सीड ऑफ गुड वर्क्स सोन इन द राइट प्लेस गिव्स गुड रिजल्ट्स। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आजव जी धन्यवाद। बाबूराज से आजादी कब? लास्ट में। समुद्र जी, अ फैमिली थ्राइव्स विद एंसेस्ट्रल रिस्पेक्ट एंड हार्मनी, लूजिंग वैल्यूज लीड्स टू इट्स डाउनफॉल। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही वर्स लेके आए हैं। बिल्ला बाबा की जय। विल ट्रम्प बी लाइक गोर्बचाव इन 80s? ब्रेक? नहीं, देखें, मैं बता रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट्स के जो फेडरल और स्टेट के बीच जो रिलेशन है, उसमें स्टेट्स के पास अच्छी खासी ऑटोनॉमी है, अच्छा खासा इंडिपेंडेंस है। तो ब्रेकिंग की वैसे आई डाउट, ब्रेकिंग वाला चीज। हाँ, केओस एंड अनरेस्ट वो सब अलग बात है।
ऑफिशियली ब्रेकिंग ऑफ, आई डोंट थिंक सो, दिखाई नहीं दे रहा है, बट ऐसा कुछ सिग्नल होगा तो विल सी। आपकी गेमिंग जी, हाउ मच पावर डीएस हैव इन रशिया, कैन दे गेट वेल्थ, दे कैन गेट कॉन्ट्रैक्ट्स, बिटकॉइन अप्रूव करवाया ना रशिया से। Thinker ji, how can children who were sent to study in boarding schools be returned to make them healthy humans? Who were sent to boarding schools be re-nurtured? वो किसी गुरु को पकड़ाने पड़ेंगे 2-3 महीने के रिपेयर जॉब के लिए। लॉस ऑफ इंट्यूशन, देयर इज नो ट्रस्ट अमंग पेरेंट्स। नहीं, पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स तो ऑलरेडी कॉलोनाइज थे तो तभी वहां भेजे ना। तो आप किसी गुरु को पकड़ना पड़ेगा और 2-3 महीने के लिए उसका रिपेयर वर्क करना पड़ेगा। चाणक्य सेवा, कैन वी बाय बिटकॉइन नाउ एंड सेल लेटर व्हेन पीक्स? एग्जिट टाइम समझ में आए तो कर सकते हो। रेखा जी, इफ द रेट ऑफ गोल्ड अबव 85 और अबव 80 आफ्टर जनवरी 2026, जनवरी 2026 अबव 80 तो होगा ही, अबव 80 तो होगा ही। ठीक है रॉय जी, धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। यू रॉन्ग ऑन ब्रेन ड्रेन, यूएस प्रोवाइडेड देम रिसोर्स। नहीं, ब्रेन ड्रेन, देखिए भारत से कोई भी निकलेगा तो इज बेटर ड्रेन, बेटर ब्रेन कंपेयर टू एनीबडी, क्योंकि धर्म ऑलरेडी क्वेश्चनिंग सिखाता है, कमांडमेंट्स वाला नहीं है। तो ऑब्वियसली भारतीय बेटर ब्रेन लेके ही जन्मा है, उसके साथ ही उसका जन्म हो गया बेटर ब्रेन कंपेयर टू एनीबडी एल्स। ओके, तो उसको ब्रेन ड्रेन बोलना है तो बोलो, बट जो रिच लाइफस्टाइल एनआरआईज ने एक्वायर करी, वो फाइनेंस हैंडल करने का विजडम धर्म से आया है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो धर्म ड्रेन ज्यादा था, ब्रेन ड्रेन तो यहां से कोई भी बच्चा जाएगा तो इज बेटर, कहीं भी जाएगा बाय डिफॉल्ट बेटर, राइट। 2-3 लैंग्वेज तो वो सुबह नाश्ते में खा लेता है, वो उसका लेवल है एब्जॉर्प्शन का, भारतीय डीएनए का। वी आर ऑलरेडी उतना ग्लोबलाइज्ड कंट्री कि 50 हर एक 50 किलोमीटर में अलग क्लाइमेट आ रहा है, अलग फूड आ रहा है, अलग बोलने का स्टाइल आ रहा है, अलग क्लोथ आ रहा है। तो वी आर ऑलरेडी ग्लोबलाइज्ड। ओके, इतना डेवलप हम हो चुके हैं ब्रेन लेवल का, क्योंकि हम उन सबसे पुराने हैं। तो उसको ब्रेन ड्रेन तो आप ऐसे ही आंख बंद करके बोल सकते हो, पर ब्रेन ड्रेन का जो प्रोपेगेंडा चला, ये इंटेलेक्ट की वजह से वहां नहीं गए थे, बात समझो। ये यहाँ पे रिजर्वेशन और सारे प्रॉब्लम्स थे, करप्शन, वो सब बाबूडम लाइसेंस राज, उससे भाग के वहां गए थे। ओके, तो ब्रेन है इसलिए वो लोग वहां लिए गए ऐसा नहीं है, ब्रेन तो सारे के सारे है ही इंडिया में। अभी वो 9th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड का बच्चा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले यूएस के स्टूडेंट का आईडी पासवर्ड लेके यहाँ से $100 में असाइनमेंट कर रहा है, 8th 9th क्लास का बच्चा है हमारा अहमदाबाद का। तो ब्रेन तो ऑलरेडी है ही, बट वो जो पूरा वेल्थ मेंटेन कर पाए वो धार्मिक फाइनेंस के विजडम से हुआ, कि भाई 2 जनरेशन का हमें टेक केयर करना है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम वन लाइफ में नहीं मानते, राइट। दैट इज द सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल। यूएस प्रोवाइडेड देम रिसोर्स, मुफ्त का पैसा, रिसोर्स क्या, बाकी के विश्व को लूट के पैसा दिया उनको, हाँ लूट का पैसा है, हम तो मानते ही, मुफ्त का पैसा। कल्पित जी, इज रिलायंस अंबानी राइट हैंड ऑफ डीएस? इंडिया में नहीं है डीएस, ठीक है। एनयूएस जी, एरोस्पेस इंडस्ट्री फ्यूचर गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटेल क्रिप्टो जी, जापान रेट हाइक इज वियर्ड टुडे, नास्डेक इज अप नॉट डाउन, व्हाई? ठीक है, सो दे वर एबल टू बैलेंस इट आउट विथ क्रिप्टोस, क्रिप्टोस इसीलिए तो लाए हैं ना, ये सारे शॉक्स एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे मार्केट को तो पड़ी, और उनके एसएनपी को भी पड़ी है, एसएनपी 500 को, राइट, उनके एसएनपी 500 को भी पड़ी है, तो थोड़ा तो पढ़ना ही था। नितिन जी, योर व्यू ऑन एनपीएस कंट्रीब्यूशन, शुड वी कंटिन्यू? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
ठीक है, जितना मिनिमम कर सके उतना करे। एनी स्पेसिफिक पेंशन फंड्स रिकमेंडेशन विद इन एनपीएस की? मैंने स्टडी नहीं किया है इसको इंटरनली, क्या ये है वर्जन्स, आई एम नॉट स्टडी। रविंद्र जी धन्यवाद। हाँ, जयेश जी धन्यवाद। सिक्स ताई जी धन्यवाद। वाई सऊदी अरेबिया गिविंग 600 इन्वेस्टमेंट? पैसे चाहिए अब ट्रम्प को। इज इट अमाउंट इट गॉट आफ्टर पेट्रोल डॉलर गॉट ओवर फॉर इट्स ऑयल? नहीं, वाई पे यूएस नाउ? सपोर्ट कर रहे हैं वो, डी डॉलराइजेशन में सपोर्ट करना है ना सारी कंट्रीज ने, तो बिटकॉइन को अप्रूव करना पड़ेगा, फिर इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, भारत भी लगाएगा इन्वेस्टमेंट, भारत टैरिफ भी कम करेगा थोड़ा अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, राइट, उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। उनका क्लाइमेट पोल्यूट करवाने का है, उसमें उनका साथ देने का है बाकी सबको, उनके नेचुरल रिसोर्सेज खाली करवाने के हैं, अमेरिका के लेबर को एब्यूज करवाने का है, तो सबको सपोर्ट करना पड़ेगा ना डी डॉलराइजेशन में उनको। समझ रहे हो? पैसे खत्म हो चुके हैं जो मुफ्त के छप रहे थे, तो कोई पैसे लगाएगा तो वो फैक्ट्री स्टार्ट करे ना। अभी तक उनका नेचुरल रिसोर्सेज इंटैक्ट पड़ा था, वो करेंसी छाप के दूसरों को पोल्यूट कर रहे थे। समझ रहे हो? कौस्तुभ जी धन्यवाद। इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिक्रीज इन होम लोन इंटरेस्ट रेट भारत फ्यूचर? डिजिटल होने के बाद, अभी काफी देर है। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट? नहीं, जैसे चल रहा है उसके आसपास प्लस माइनस थोड़ा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यूएस एआई प्लस रोबोटिक्स इक्वल टू प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, लेकिन कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूम कौन करेगा? ह्यूमन चाहिए ना कंज्यूम कंजम्पशन के लिए, वो मार्केट खाली भारत है। रुद्र जी, हाउ यूएस ट्रेजरी इज लिंक टू? यूएस ट्रेजरी जितना बैकिंग होता है उतना डॉलर आप प्रिंट कर सकते हो। Why US sells treasury bond if they can print unlimited dollars? वो डेट को ये कर रहे हैं ना, 10 years, 5 years, 30 years डिफर कर रहे हैं, अभी के अभी थोड़ी भर देंगे। वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट डोंट गिव फुल पिक्चर ऑन दिस। हाँ, बेवकूफ बनाते हैं ना, सही बात है। सविंद्र जी धन्यवाद। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन मूविंग टू मलेशिया दिस ईयर फॉर लॉन्ग टर्म? मलेशिया इंक्लूडिंग टू स्टडी? ठीक है, स्किल्स बेस्ड अगर कुछ ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्षय जी, विल यूएस प्रिंट मनी टू डीवैल्यू डॉलर और हाउ? देखिए, डॉलर डीवैल्यू करने के लिए एक एक्सेस सप्लाई का जो आप बता रहे हो, एक्सेस सप्लाई, ठीक है, लेकिन उसमें एक इन्फ्लेशन का डर रहता है, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि बाकी के कंट्रीज से आप एक्शन करवा रहे हो, वो ट्रेजरी को डंप करके एक्सेस यूएस डॉलर का सप्लाई मार्केट में कर ले, ये भी तरीका है, जापान और चाइना डंप करके। ओके, दोनों तरीके हैं, और भी मल्टीपल तरीके हैं मैनिपुलेशन करवाने के, ठीक है, वो सारे डिस्कस नहीं होते बिटवीन सेंट्रल बैंक्स। जय बात्रा जी धन्यवाद। मूवी गोयर्स जी, सर कजिन्स गॉट एल्बम रिलीज एंड मूव सैन फ्रांसिस्को व्हिच इंक्लूड्स, प्लीज एडवाइज ऑन दिस। हाँ, तो उनको जाना है तो भुगतने दो, और क्या, कोई क्या करे, समझा सकते हो आप बस। सुमन जी, माय यंगर सन वाज बोर्न इन यूएस 3 years old, वी वांट टू गो बैक टू इंडिया परमानेंटली, शुड वी गिव अप? बिल्कुल, क्या करना है उस सिटीजनशिप का आपने, क्या करना है, कोई मतलब ही नहीं है। आपको जाने को मिलेगा 2030 के बाद, आपको जितनी बार जाना है, पावरफुल रूपी लेके जाना, एकदम ये असर्टिव बिहेवियर के साथ, है ना। जयेश जी धन्यवाद। वुड ट्रम्प्स न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इम्पैक्ट इंडियन गर्ल्स मैरिड टू अमेरिकन एंड अवेटिंग देयर फैमिली बेस? जो जो ग्रीन कार्ड की वेटिंग लिस्ट में, उन सबको प्रॉब्लम है, बिल्कुल। वैभव जी, व्हाई पीपल थिंक डीएस विल स्टॉप बाय? पागल लोग हैं। ट्रम्प का खाना क्या खाया उसने, वो भी वो तय करता है, ठीक है। शशांक जी, एनी स्पेसिफिक टीयर 2 cities that have a bright future? मोस्ट ऑफ इट, जैसे गुजरात में मैं बता सकता हूँ, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, राइट, भरूच,
वैसे टीयर 2 तो सारे अच्छे ही, इज इन्वेस्टिंग इन कॉफी प्लांटेशन, गुड गुड आइडिया। फूड रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड कुछ भी है, इट्स गुड। Weapon G, Arab agreeing to buy weapons, Arab agreed to petrodollar and out of BRICS will reverse, नहीं आउट ऑफ ब्रिक्स कौन? सऊदी अरेबिया अकेला, वो भी ये दिखाना है अभी, ठीक है, वो भी उन्होंने ही तय करा है। योर व्यूज ऑन इंडी कैपिटल मार्केट क्रैश? नहीं, वहां पे आएगा, उसका इम्पैक्ट इधर आएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी इन्फ्लेटेड नहीं है कि क्रैश आना चाहिए। वामशी जी धन्यवाद। 16 years plus experience, how will future job opportunities in India? बहुत कम, मतलब मासेस नहीं हायर हो सकते उसमें, ठीक है। टॉप टीयर अगर आप कुछ स्पेसिफिक टैलेंट लेके आए हो, रेयर वाला, ठीक है। व्हेन इज द राइट टाइम? ऑल टाइम इज द बेस्ट टाइम टू कम, ठीक है। अब किस लिए वेट करना है? करण जी धन्यवाद। व्हाई डीवैल्यूड करेंसी इज फेवरेबल व्हेन एक्सपोर्ट्स आर अप? व्हेन एक्सपोर्ट्स, जिसको एक्सपोर्ट करना है वो करता है ना अपनी करेंसी डीवैल्यू, तो करने दो ना उनको, मैन्युफैक्चरिंग करने दो, सबकी सैलरीज काटने दो, क्लाइमेट पोल्यूट करने दो, रिसोर्सेज इस्तेमाल करने दो, लेबर एब्यूज करने दो, डॉलर को डीवैल्यू करने दो, और हमको परचेस करना है। यही तो ब्रिक्स प्लस बोल रहे हैं ना कि रियल प्रोडक्ट दो, कुछ करेंसी मत छापो, रियल प्रोडक्ट कुछ दो, तो फिर ले जाओ यहां से भी। दैट इज व्हाट डी डॉलराइजेशन रीसेट इज। ब्रिक्स वाले बोल रहे हैं कि तुम भी तुम्हारा सब खराब करो, खाली हमको ना मत बोलो, तुम करेंसी छाप के सब कुछ परचेज मत करो, तुम मेरी सिटी पोल्यूट मत करो तुम्हारे डॉलर से, तुम तुम्हारा सब कुछ नीचे लेके जाओ, तुम भी रियल प्रोडक्ट बनाओ हमारी तरह, तुम भी 10-10 घंटे काम करवाओ, तुम भी चाइल्ड लेबर करो चाइनीज की तरह, तुम तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज को निकालो, इंटेक्ट क्यों रखे हो, और फिर रियल प्रोडक्ट बनाओ, सबकी सैलरी 60% काटो, वो प्रोडक्ट उस प्राइसिंग में आए जो सब खरीद सके, फिर यहां से कुछ रियल प्रोडक्ट लेके जाओ। दिस इज व्हाट ब्रिक्स इज सेइंग, दिस इज डी डॉलराइजेशन जो ट्रम्प करने जा रहे हैं। करने दो, मुश्किल है बट ट्राई करने दो। अंकुश जी धन्यवाद। सुपर चैट बिफोर यू केम लाइव आर गॉन। क्वेश्चंस गए, कहाँ गए? आई विल चेक, है ना, कुछ क्वेश्चन रह जाता है तो इसमें बता दो मुझे। अंकुश जी धन्यवाद। हाउ कम माय कंपनी रिड्यूस my salary to 60% in coming years, or it is just new hires only or for specific sectors? ये दिक्कत आएगी ना जब जैसे ही टैरिफ लगाएंगे, इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएगी, और फिर खुद मैन्युफैक्चर करना है और उसको उस लेवल पे लेके आना है जहां पे अमेरिकन बाई कर सके मेड इन यूएस प्रोडक्ट को, तो सैलरीज काटनी ही पड़ेगी, उसके बिना बन ही नहीं सकता मेड इन यूएस, मेड इन कनाडा, मेड इन यूरोप प्रोडक्ट, राइट। टी शर्ट, कैप, बेल्ट, सॉक्स, रिजर्व करेंसी वाले स्टेटस वाले खाली प्लेन का कुछ बना सकते हैं उस हाई लेवल के कॉस्ट की सैलरी, या आईटी में कुछ ज्यादा ही स्पेंड कर दिए, वो कर सकते हैं। जब ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करेंगे ना, तब समझ पड़ेगी कि सबकी सैलरी काटनी पड़ेगी, ठीक है। ब्राइट फ्यूचर जी धन्यवाद। पिंक सॉस जी धन्यवाद। आर सी एफ एफएमसीपी आर गुड कोर्सेज टू परस्यू। ये तीन में, मतलब सीए कर रहे हो तो ये तीन की जरूरत नहीं है, और अगर सीए नहीं कर रहे हो और ये तीन में से सिलेक्ट करना है तो फिर एफआरएम कर सकते हो। अक्की गेमिंग जी, सिटी ऑफ लंडन पार्ट ऑफ डीएस? वॉज, नॉट इज, वॉज। टूल किट, नॉट डीप स्टेट, डीप स्टेट इज डिफरेंट। टूल किट, एनी डीएस टूल किट इन रशिया? हाँ, सिंगुलर एसेट्स होंगे, बिल्कुल होंगे। एनुएस जी वॉज अबाउट एरोस्पेस प्रोफेशनल, हाँ इट इज गुड, जो भी आईसी है वो व्हाटएवर, एरोस्पेस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ऋतुराज जी, सर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गुड फॉर जॉब इन हेल्थ केयर? गुड फॉर जॉब इन हेल्थ केयर, हाँ, बट रेसिज्म का ध्यान रखना है, ओके।
अब बताओ कौन सा रह गया है, किसी का रह गया है क्वेश्चन सुपर चैट वाला? तो आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। ठीक है, लेट मी चेक और कुछ है। आई थिंक दैट्स ऑल। जय हिंद, जय जिनेंद्र।